So, welcome back. This is Dhiren Kumar Mahanta, Assistant Professor in Commerce, with you to guide you, to stimulate you, to encourage you to build up your career. Your career is my responsibility, as usual. Understand the point? If you go with me, understand? तो चलिए, तो go side by side, you will be educated, employed. That is my guarantee. So let's go ahead. So in the today's class, I will be teaching. So welcome to the another class of the computerized accounting. आज हम देखेंगे अकाउंटिंग वाउचर के ऊपर ऑलरेडी बात हो चुका है, तो टाली प्राइम के सहारे हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग वाउचर्स, कैसे लेजर वगैरह क्रिएट करेंगे, ये सब बात हो चुका है। तो आज की डेट में जो बात होने वाला है वो इन्वेंटरी वाउचर्स के ऊपर बात होगा, ठीक है ना। तो इन्वेंटरी वाउचर्स की आगे हम और बढ़ते हैं। तो ये सब वगैरह ठीक है। तो कॉमर्स क्लासेस करते हैं, कॉमर्स कैरियर एग्जाम गाइड। अब एग्जाम नहीं आ रहा सेमिस्टर, तो सेमिस्टर जब आ जाएगा तो कॉमर्स सेमिस्टर को आप कैसे क्रैक कर पाओगे, टिप्स क्या रहेगा उसके ऊपर, कॉमर्स जॉब के ऊपर है। यूजीसी नेट कॉमर्स हम पढ़ा रहे थे, उसके बाद आगे जाकर के पढ़ाएंगे। और कॉमर्स जॉब्स में एडवर्टाइजमेंट वगैरह अगर कुछ आता है तो उसके ऊपर भी चर्चा होते रहते हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। सो ऑब्वियसली इफ यू लाइक माय एफर्ट्स देन आपको क्या करना है वो पता है, ठीक है ना। स्टे कनेक्टेड। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है मॉडर्न बच्चे, वो आपको पता है, हम नहीं बताने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट वीक तो तुरंत यहाँ पे टूट पड़ते हैं, ठीक है। सो चल जाते हैं क्लास के ऊपर और मिनिमाइज द स्क्रीन। नोटपैड के मुंह बाद में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए टाली प्राइम को हम यहाँ पे एक्टिव कर देते हैं। तो जस्ट सिंगल मिनट। ये क्या नौटंकी कर रहा है, टाली प्राइम खुल नहीं रहा, कोई समस्या नहीं। सो हियर वी आर ओपनिंग द टाली प्राइम। तो क्या क्या बात किए थे पहले से, अगर अब वो क्लासेस आपको देखने हैं, ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस टेक्निकल बात हो चुके हैं। 3-4 क्लासेस में हम कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटे के क्लासेस में बहुत सारा बात कर चुके हैं, और यहाँ पे कोई शॉर्टकट क्लासेस होगा नहीं। अंडरस्टैंड, जैसे कि होता है ना यूट्यूब वीडियो हाउ टू रिजेक्शन इन, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो आपको पूरा क्लासेस में हैंड होल्डिंग लर्निंग्स यहाँ पे होता है। दैट मीन्स कि जो एक बीकॉम एमकॉम स्टूडेंट पे या फिर जो अकाउंटेंट बनने वाला है, जो नौकरी कर रहा है, उसकी काम में जैसे आ सके उसके हिसाब से हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को पढ़ा रहे हैं। तो ये क्लासेस मोड में नहीं कि टिप्स मोड में, ठीक है। तो एजुकेशनल मोड में ही हमको आगे बढ़ना है, कोई बात नहीं, क्योंकि हम एडुकेटर को ही सिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा लिखा भी हुआ टाली प्राइम एडु से कोई बात नहीं है। तो जो चीजें हम सिखाने वाले हैं, सबसे पहले तो कंपनी हम देखेंगे, कौन सा कंपनी को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। पहले तो शॉर्ट मार देते हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग ओपनिंग कंपनी होगा उसको बंद करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा। तो आज देखेंगे हम धीरेन सर ट्रेडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। तो धीरेन सर ट्रेडिंग, ये देखो धीरेन सर ट्रेडर्स। अंडरस्टैंड, वैसे मेरा नाम है, तो मेरा नाम के दुकान खोल रखे हैं, और लास्ट वाउचर एंट्री दिखा रहा है 1 जून, ठीक है। तो आज की बात क्या होने वाला है, एक बार हम आपको ब्लूप्रिंट दिखाते हैं कि इन्वेंटरी वाउचर का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो देखो कि इन्वेंटरी वाउचर्स का मतलब होता है स्टॉक रिलेटेड वाउचर्स। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। स्टॉक रिलेटेड वाउचर्स जो भी होंगे उनको कहा जाएगा इन्वेंटरी वाउचर्स, ठीक है। तो इन्वेंटरी वाउचर्स मतलब दैट आर वेरी मच रिलेटेड टू द इन्वेंटरी। तो जैसे ही आप एक इन्वेंटरी वाउचर लगाओगे तो वो इन्वेंटरी में फर्क पड़ेगा। तो या तो इन्वेंटरी घट सकता है, या तो इन्वेंटरी बढ़ सकता है, या तो एक गोदाम से दूसरा गोदाम जा सकता है। वो सारे का सारा चीज हम आज आपको करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट, तो पहले एक बार देख लेते हैं पूरा साइकिल इन्वेंटरी वाउचर की। आज पूरा साइकिल देखेंगे, जैसे कि परचेज साइकिल। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो जनरली परचेज और सेल्स ही तो एक बड़ा चीज होता है। तो परचेज साइकिल में क्या आएंगे, तो इस चीज को आपको एक बार नोट कर लेना है, ठीक है ना। तो परचेज साइकिल के दायरे में क्या आएंगे, सबसे पहले आप किसी को प्लेस करोगे परचेज ऑर्डर। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो जैसे ही परचेज ऑर्डर प्लेस करोगे तो अगला बंदा क्या करेगा, ऑर्डर को हम किसी को प्लेस करवा देंगे। फिर अब जब के पास आपके पास माल आ जाएगा, ठीक है ना। तो परचेज ऑर्डर के बाद जब आपके पास माल आ जाता है गोदाम में, तो आप क्या करते हो फिर उसके बाद, ये पहले से बता चुके हैं। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड देन बिलो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दैट यू कैन गो टू द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सेक्शन सब्जेक्ट, ठीक है ना, और उसमें वॉच कर सकते हो, वहां पे देख सकते हो, बिल्कुल आपको नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं परचेज ऑर्डर, जस्ट अ सिंगल मिनट। ओके नेक्स्ट रीच। तो जैसे ही परचेज साइकिल में परचेज ऑर्डर आएगा, सबसे पहले परचेज ऑर्डर किसी को प्लेस करोगे जब आपके पास माल आ जाएगा, ठीक है ना। जब आप माल आ जाएगा तो आप गोडाउन में एंट्री करने से पहले एक गुड्स रिसिप्ट नोट बनाते हो। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो गुड्स रिसिप्ट नोट इसको भी बना करके हम दिखाएंगे, कोई समस्या नहीं, ऑनलाइन करेंगे बिल्कुल। आपको जो भी ट्रबल शूट होगा तो वहां पे हम सोल्यूशन करने की कोशिश कर देंगे, ठीक है ना। तो गुड्स रिसिप्ट नोट बनाओगे, जैसे ही फिर गोडाउन में माल आ जाएगा गुड्स रिसिप्ट नोट, आपको मानो कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई दिक्कत हुआ, कोई तकलीफ हुआ जो माल आया है, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। तो उसको रिजेक्शन आउट कहा जाएगा, क्योंकि हम बाहर देंगे, ठीक है ना। तो उसको रिजेक्शन आउट कहा जाएगा। तो रिजेक्शन आउट की वाउचर लगा सकते हो, और फाइनली जा करके आप उसको परचेज करोगे, और वही सिर्फ परचेज के खाते में जाएंगे, परचेज अकाउंट में, ठीक है ना। तो कितने प्रोसेस हो गए, नंबर 1 परचेज ऑर्डर करोगे, नंबर 2 गुड्स रिसिप्ट नोट करोगे, नंबर 3 रिजेक्शन आउट करोगे, नंबर 4 परचेज अकाउंट में डालोगे। तो ये पूरा का पूरा परचेज का साइकिल हो गया। और वैसे ही सेल्स की साइकिल होता है, ठीक है ना। तो परचेज साइकिल पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे सेल्स साइकिल।
तो एग्जिस्टिंग जो भी हमारा कस्टमर वगैरह रहे होंगे उनके साथ ये डील किया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे हम जाएंगे वाउचर, अंडरस्टैंड वाउचर के एंट्री में। तो हमको अभी क्या करना है, परचेज ऑर्डर। तो यहाँ पे तो परचेज दिखाई दे रहा है F9, लेकिन परचेज ऑर्डर यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे जो एरो था, ठीक है ना, लेफ्ट एरो की में मारते हैं तो यहाँ पे देखो आपका दिखाई दे रहा है परचेज ऑर्डर। समझ में आई बात? तो परचेज ऑर्डर के लिए क्या मानना पड़ेगा, F9 डबल अंडर 9, इसका मतलब होता है कंट्रोल प्लस F9। तो कंट्रोल F9 मार लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखा रहा है परचेज ऑर्डर, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो एक ऑर्डर क्रिएट करेंगे, उसी ऑर्डर को हम रिसीव करेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे, थोड़ा सा माल रिजेक्ट कर लेंगे और उसको फाइनली परचेज के खाते में डालेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहा। दिस इज होल कंप्लीट्स ए परचेज साइकिल, अंडरस्टैंड द पॉइंट। ये परचेज साइकिल को कंप्लीट करता है। तो पार्टी नेम क्या है, तो पहले से हम पार्टी नेम ऑलरेडी बना चुके थे, यहाँ पे अग्रवाला इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, तो उससे हम माल खरीदते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको रिसिप्ट डिटेल दिखा रहा है, ठीक है ना, ऑर्डर डिटेल, रिसिप्ट डिटेल दिखा रहा है, बिल्कुल। अगर ये नहीं दिखाएगा तो वो पार्टी के नाम में जाकर के आप कर दोगे, बस कोई बात नहीं, सेटिंग हो जाएगा। तो मोड ऑफ पेमेंट, टर्म्स ऑफ पेमेंट, सपोज यहाँ पे कोई मोड ऑफ पेमेंट लिखना होता है तो 30 डेज क्रेडिट लिख देते हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो ये समझाता है, दैट मीन्स कि 30 डेज क्रेडिट में हम उनको पेमेंट देने वाले हैं, ठीक है ना, ये चीज ये दर्शाता है। चलिए एंटर। अदर रेफरेंसेस कुछ देना चाहते हो, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, जैसे कि गोडाउन में आकर के डिलीवरी करेगा तो गोडाउन डिलीवरी, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ये चीजें आप रेफरेंस दे सकते हैं। डिस्पैच थ्रू कौन सा वगैरह करिए, कोरियर में कौन सा करियर में आ रहा है, कौन सा गाड़ी में आ रहा है, गाड़ी का नंबर क्या है, मोटर व्हीकल एटसेट्रा, ये प्रैक्टिकली यूज होता है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल ए मार दिए जो कि एक्सेप्ट हो गया, और उस पर्टिकुलर पार्टी की डिटेल्स भी यहाँ पे एक्सेप्ट दे सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट मार दिए। तो पहले से परचेज ऑर्डर हम मारे थे, इसलिए ऑर्डर नंबर 3 दिखा रहा है, ठीक है ना, ठीक है। ऑर्डर नंबर 3 पढ़ाने के लिए बार बार हमको ऑर्डर नंबर देना पड़ेगा, तो एंटर कर देते हैं। थोड़ा सा हम स्पीड बात करेंगे क्योंकि थोड़ा ज्यादा जाना है, यही बात है, ठीक है। तो परचेज लेजर क्या होगा, नहीं हम ऑर्डर दे रहे हैं ना, तो परचेज ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो यहाँ पे टाइप करते हैं ऑर्डर, हमारा परचेज ऑर्डर आ चुका है। कौन सा नेचर ऑफ गुड्स लाना चाहते हो, क्या वगैरह ऐसा कुछ लिख रहा है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे आप लोग को पता है ही कि हम फोन खरीद, अच्छा एग्जेम्प्टेड की टैक्सेबल, ये नेचर पूछ रहा है, तो बिल्कुल टैक्सेबल है ही, अंडरस्टैंड। तो लास्ट वाला एंटर आप वैसे भी कर सकते हो, परचेज टैक्सेबल, समझ में आई बात, ये वाला कर सकते हो परचेज टैक्सेबल, नहीं करोगे तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब कौन कौन सा आइटम हम खरीद रहे हैं, क्या डील कर रहे हैं, उसको देखने के लिए मारेंगे स्पेस। और यहाँ पे मानो हम कुछ इस ऑर्डर देने वाले हैं इस बार, फोन्स या फिर एक्सेसरीज की ऑर्डर देने वाले हैं, हेडफोन वगैरह, ठीक है ना। तो बहुत प्यारा होता है, आजकल डेट में चल रहा है बॉट ईयरबड्स वाईफाई पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 10 पीस ऑलरेडी है हमारे खाता में लिखा होता है, लेकिन D1, ये D1 का मतलब होता है कब ये डिलीवरी हो जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो यही बात है। चलो क्वांटिटी हम लिख रहे हैं, तो 5 क्वांटिटी एंटर करते हैं। 5 क्वांटिटी, अब पहले से देखो जो रेट था परचेज का रेट वही दिखाई दे रहा है, 1900 रुपया करके, ठीक है ना। तो अब मानो कि अब बढ़ चुके हैं, तो ये 2000 मार देते हैं, ठीक है ना, 2000 रेट बढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट 10,000 फिर पूछ रहा है ये कि फिर से अगेन D1 कौन सा और कुछ मानना चाहते हो, नहीं, एंड ऑफ लिस्ट हो जाएगा। तो फिर से स्पेस मारते हैं, देखते हैं हम कुछ एक्सेसरीज खरीदेंगे, समझ में आई बात, परचेज ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। तो अब उसको बॉट ईयरबड्स था, JBL का हेडफोन है, JBL का हेडफोन का देखते हैं कितना रेट चल रहा है, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ 4 क्वांटिटी खरीदते हैं, एंटर करते हैं, और 4500 रुपया में चल रहा था, ठीक है। अब उसका रेट नहीं चेंज हुआ है, एंटर मार देते हैं, एंड ऑफ लिस्ट। अब आ जाते हैं और कुछ देखते हैं, स्पेस मारते हैं, देखते हैं कौन सा क्या चीज है। तो सिस्का ईयरफोन है, वो तार वाला ईयरफोन आता है, ठीक है ना, सिस्का का वही चीज है। तो यहाँ पे इसको 5 क्वांटिटी खरीदने की कोशिश करते हैं, तो 500 रुपया करके था, मतलब सिस्का इतना सस्ता तो नहीं होता है, आज के डेट में 800 हो गया है मानो। तो 800 मार देते हैं, तो ये फुल बिल 4000 का कुछ हो गया, और उसके बाद एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो परचेज ऑर्डर में अब टैक्सेस कंपलसरी नहीं है, ऑर्डर दे रहे हो तो उस टाइम में हो सकता है आप टैक्स नहीं भी दिखाओगे, लेकिन जब परचेज होगा इन रियलिटी तब टैक्सेस सबको दिखाना पड़ जाएगा। इसमें से मानो आपके कुछ एक ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, अंडरस्टैंड द पॉइंट, कुछ एक ऑप्शन आपका नहीं दिखाई दे रहा है, ये अग्रवाला इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड ठीक नहीं है, परचेज नहीं है, ये पार्टी ठीक नहीं है, ये सब नहीं आ रहे, या फिर यहाँ पे टैक्सेस नहीं आ रहे। तो यहाँ पे आपको F12 मार के कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के यहाँ पे आपको सब कुछ सेटिंग कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के सेटिंग करोगे, यही बात है। नेक्स्ट स्विच, अभी क्या करेंगे, देखिए परचेज कर रहे हैं तो इनपुट टैक्स लगेगा, तो यहाँ पे इनपुट CGST लिख करके हम रखें, इनपुट CGST जैसे ही ऑटोमेटिकली 9% हम पहले से डिफाइन किए तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाता है, और फिर से एंटर मार देते हैं। अभी क्या लगेगा, SGST, लेकिन इनपुट वाला लगेगा, ठीक है ना, इनपुट SGST। अब इनपुट क्यों लिखे हैं, क्योंकि इनपुट SGST CGST लिखेंगे तो बाद में जाकर के आउटपुट से वो सेटअप हो जाएगा, और कितना कितना गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है ये तुरंत हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा एक झोल था, लास्ट क्लास में हम ये चीज बताए थे कि यहाँ पे 9% जो चीज है, अंडरस्टैंड, 9% जो यहाँ पे परसेंटेज तो आता है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट आपकी कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो उसका ट्रबल शूट करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे, उसके हम बता दे रहे हैं। आपकी 3-4 वजह हो सकता है, समझ में आई बात, क्या क्या वो वजह है एक बार हम देख लेते हैं।
ठीक है ना। चलिए मानो कि यहाँ पे जो इनपुट SGST है इसको आप एक बार चेक कर लो कि आप सही से सेटिंग किए हो कि नहीं। ऑनलाइन कैसे सेट करोगे, कैसे चीजों को चेक करोगे, कंट्रोल प्लस एंटर, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम आगे देखो ऑटोमेटिकली ये GST भी था, स्टेट टैक्स है 9%। तो यहाँ पे हम एक चीज आपको लिख करके यहाँ पे दिखा देते हैं। चलिए जो चीजें होंगे या वर्किंग्स जो भी होंगे वो राइट साइड लिखेंगे। तो ऑन स्पॉट इसको नाम देते हैं ऑन स्पॉट लेजर ऑल्टरेशन, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो ऑन स्पॉट लेजर ऑल्टरेशन अगर आपको करना है तो आप वहां पे टाइप करोगे कंट्रोल प्लस एंटर, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो जो भी चीज के ऊपर खड़ा होगे वो एडिट मोड में आ जाएगा, यही बात है। तो नेक्स्ट ट्वीट चलिए। तो इनपुट GST देखिए यहाँ पे ठीक ही है सब कुछ, कोई बात नहीं, एप्लीकेबल वगैरह GST स्टेट वगैरह ये अंडरस्टैंड पॉइंट। तो यहाँ पे एस्केप मार देते हैं हम। तो ये हो सकता है आपकी गलत है, या फिर आइटम नॉन टैक्सेबल हो जाएंगे, या तो फिर परचेज ऑर्डर में टैक्स देना भूल जाओगे, या तो ये जो इंसान है वो ही रजिस्टर्ड नहीं होगा, अंडरस्टैंड। इसमें भी कंट्रोल एंटर मार करके देखते हैं। तो यहाँ पे भी टैक्स डिटेल वगैरह हम दिए हैं, ये रेगुलर लिखे हैं। अगर नॉन रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कर दोगे पार्टी को तो वहां पे भी दिक्कत हो सकता है, उस जगह में टैक्स नहीं आएगा, ठीक है। तो दो रीजन बताएं, अगर गुड्स ही टैक्सेबल नहीं होगा या फिर परचेज ऑर्डर आपकी टैक्सेबल की ऑप्शन नहीं रहेगा तो इसको भी कंट्रोल एंटर मार करके देखो कि कहीं पे टैक्स वगैरह नहीं लगे। ये GST एप्लीकेबल इसमें मारे हम एप्लीकेबल, अगर नहीं एप्लीकेबल मारोगे तो वहां पे भी नहीं आएगा। तो कौन कौन सा जगह होता है जो भी चेक करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल एंटर मार करके जाओगे वहां पे एक बार चेक करोगे तो ये भी हमारा दिक्कत नहीं है। और क्या हो सकता है, ठीक है ना, और क्या हो सकता है एक बार हम बता रहे हैं आपको। ये जो देखो डेट क्या है 1 जून 2021, आपको एक इफेक्टिव टैक्स रेट डेट होता है, ठीक है। जब आप कंपनी क्रिएशन कर रहे हो या फिर GST का जो पहला सेटिंग कर रहे हो उसमें से लिखा हुआ होता है, क्या लिखा हुआ होता है उसमें लिखा ये हुआ होता है कि कब से आपका टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है। और आप है कि नालायक मार चुके हो दिसंबर से, तो दिसंबर से मार चुके हो कि GST एप्लीकेबल हो रहा है करके, तो ये 1 जून से कैसे लागू करेगा, समझ में आई बात। तो आप मेक श्योर करो कि जिस डेट में आप एंट्री कर रहे हो उससे पहले, बहुत पहले आप GST एप्लीकेबल करके मार दिए होंगे, तब जाकर के होगा, ठीक है ना। तो हमको ये झोल नहीं दिखा रहा है तो ठीक है, हम बताए थे ये 4 रीजन हम बता दिए। तो एक तो होता है डेट, एक तो होता है पार्टी, एक तो होता है लेजर अकाउंट, एक तो होता है टैक्स सेटिंग। ये चारों में अगर दिक्कत किए होंगे तो कंट्रोल एंटर मार करके जाकर के आप वो सब सेटिंग करोगे, ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे, मानो नरेशन लिखेंगे कि बीइंग, ठीक है ना, परचेज ऑर्डर मेड भाइड ऑर्डर नंबर, ऐसा कुछ नाम देते हैं। ऑर्डर नंबर ऊपर तो कुछ नहीं लिखा हुआ, फिर भी ऑर्डर नंबर ऊपर 3 लिखा हुआ है तो 3/2021 मार देते हैं, तो परचेज ऑर्डर हमारा समझ आ रहा है, तो इसको एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये परचेज ऑर्डर है। तो परचेज ऑर्डर पहले प्लेस होता है, हमारा थ्योरी के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पे देखो, सबसे पहले परचेज ऑर्डर प्लेस होता है, परचेज ऑर्डर के बाद गुड्स रिसिप्ट नोट होता है। एक तो बात है हम ये स्टेटमेंट में कहाँ दिखा रहा है एक बार उसको भी चेक करेंगे, ठीक है ना। परचेज ऑर्डर हमारा आउटस्टैंडिंग है करके ये कहाँ पे दिखा रहा है, चलिए वो भी तो देखने वाला चीज है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कहाँ पे दिखा रहा है। लास्ट में लिखा देखो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स D मारो, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री E मारो, ठीक है ना। फिर लिखा देखो परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, वहां पे मारो ऑल ऑर्डर्स, तो यहाँ पे दिखाई देंगे। तो वैसे तो हम बहुत सारा ऑर्डर क्रिएट किए हैं, ठीक है ना, तो जो भी आउटस्टैंडिंग है फुल्ली परचेज नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो रिसेंट जो हुआ है वो कौन सा है, यहाँ पे दिखा रहा है देखो 5 पीसेस क्वांटिटी वगैरह, सिस्का एलईडी ईयरफोन, हम डेट भी नहीं चेंज किए तो आप पहचानने नहीं सीख रहे हैं। तो ये सिस्का ईयरफोन तो खरीदते JBL हेडफोन, अच्छा अच्छा, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग यही चीज दिखा रहा है, अंडरस्टैंड, दैट मींस इसका डिटेल दिखा रहा है द सेम थिंग, ठीक है ना। तो इसमें एंटर मार करके देख लेते हैं हम एक बार, इसका डिटेल फिर से दिखाएगा। तो ये वाला ऑर्डर जो है तो हमारा बॉट ईयरफोन 5 पीस है, और JBL ये कुछ है, कुछ कितना 4 पीसेस, और ये सिस्का है 5 पीस, तो ये कुल मिलाकर 32,000 का जो बिल है ये आउटस्टैंडिंग है दिखा रहा है, ठीक है ना। तो फिर से इसके मार करके परचेज ऑर्डर और ऑल ऑर्डर्स देखते हैं, ठीक है ना। तो सेल्स ऑर्डर में चले गए, परचेज ऑर्डर, तो जैसे ही हम ऑल ऑर्डर्स में आएंगे ये डिटेल्स हमको दिखाई देगा, अंडरस्टैंड। चलिए तो एक बार एस्केप मार के यहाँ से निकल जाते हैं। तो वो सेम ऑर्डर को अब डिलीवरी नोट करेंगे, सॉरी अभी क्या करेंगे उसको गुड्स रिसिप्ट नोट GRN, ठीक है ना, गुड्स रिसिप्ट नोट में उसको एंट्री करेंगे। तो फिर से जाते हैं भाउचर, तो भाउचर में यहाँ पे देखो कि परचेज ऑर्डर में वही तो है, तो यहाँ पे रिसिप्ट नोट जो है वो एक्सेप्टेड, मतलब अभी तक वो एक्टिव नहीं है, ठीक है ना, रिसिप्ट नोट जो है वो एक्टिव नहीं है। तो ये क्या करोगे, आप यहाँ से भी शॉर्टकट लगा सकते हो, F10 जाओगे, ठीक है ना, F10 मारोगे तो सारे के सारे लिस्ट ऑफ भाउचर टाइप्स दिखाएगा, क्योंकि उसमें ऑल भाउचर से, तो 100 इनएक्टिव मारोगे
तो जैसे ही आप यहाँ पे शो इनएक्टिव मारोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखो रिसिप्ट नोट, ठीक है ना। तो रिसिप्ट नोट ऑल्ट प्लस F9 कुछ दिखा रहा है, एंटर मारो। वो कह रहा है क्या इसको एक्टिवेट करोगे, बिल्कुल एक्टिवेट करेंगे, कॉमेडी करने थोड़ी बैठे हैं। तो जैसे ही उसको एक्टिवेट करोगे, ये मार दोगे तो रिसिप्ट नोट दिखाई देगा। तो अभी देखो कि ये रिसिप्ट नोट हमारा आ चुका है, ठीक है ना, ये तीनों चीज। तो परचेज की ड्रॉप डाउन में चले जाते हैं, तो ये तीनों एक्टिव पहले से, मतलब ये लास्ट दो एक्टिव नहीं हुआ होता है। अदर्स वाउचर में जाओगे, अदर वाउचर में जाकर के इस दोनों को एक्टिव कर दोगे, ठीक है ना। नहीं तो और भी एक तरीका है, यहाँ से दिखा देते हैं हम कहां से इसको एक्टिव कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप जाओगे ऑल्टर, ठीक है ना, ऑल्टर, और क्या ऑल्टर करोगे, भाउचर टाइप। तो भाउचर टाइप जाओगे तो यहां से आप एक्टिव कर सकते थे, ठीक है। तो यहां से आकर के रिसिप्ट नोट अब जब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सवाल पूछता है आपको क्या इसको एक्टिव करना चाहते हो, तो एक्टिव कर सकते थे। और यहाँ पे देखिए आपको सारे के सारे डिटेल्स दिखाई दे रहा है कि ये सारे वगैरह नरेशन एंटर करोगे, ये इफेक्टिव वैल्यू। तो ठीक है, आप ये सब को भी सेटिंग कर सकते हो, जहां पे जरूरत होगा बिल्कुल हम बता देंगे। तो अभी वाउचर के मूड में चले जाते हैं। तो हमको रिसिप्ट नोट लगाना था, कुछ रेफरेंस नंबर देना चाहते हो वो पूछ रहा है, ठीक है ना। रिसिप्ट नोट में काम कर रहे हो तो कुछ तो मानो 1 जून में हम किए थे, तो अभी डेट चेंज कर देते हैं, 2 जून कर देते हैं। तो 2 जून में रिसीव करेंगे, ठीक है ना, मतलब उसका दूसरा दिन। रेफरेंस नोट एक 2456/2021 ऐसा कुछ मार देते हैं, ठीक है। ये एक डमी नंबर है, एंटर करते हैं, डेट 2 जून, कोई समस्या नहीं है। अब जो रिसीव करो ये किससे रिसीव करो, तो अग्रवाला इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा जो पार्टी था उसमें रिसीव करें। अभी देखिए मौज हो गया भाई, ठीक है ना। तो अभी बात ये है कि वो कह रहा है ऑलरेडी तुम्हारा कुछ ये दो ऑर्डर था, ठीक है। तो ये वाला क्या आप चूज करना चाहते हो, तो बिल्कुल उसी को ही चूज करना चाहते हो, 3 यहाँ पे एंटर करते हैं। फिर और कुछ नहीं, एंटर लिस्ट मार देंगे तो 30 डेज क्रेडिट गोडाउन ये वगैरह दिखा रहा है। कुछ अदर रेफरेंस देना चाहते हो तो दे सकते हो। और रिसिप्ट का भी डिटेल दिखा रहा है। अगर ये कुछ भी ऑप्शन आपका नहीं दिखा रहा होगा तो आप F12 में जाकर के रिसिप्ट नोट को सेटिंग कर सकते हो, या फिर रिसिप्ट नोट वाउचर के अंडर में जाकर के उसको सेटिंग कर सकते हो। तो हमारा बहुत अभी इंटरेस्टिंग नहीं है, अब यहाँ पे डिटेल कैसे माल आ रहा है, कौन सा गाड़ी में, ये सब सेट कर सकते हो। लेकिन हमको उतना तक नहीं जाना है, हमको प्रो नहीं बनना है, पीरो खिलाड़ा नहीं बनना है, ठीक है ना। कंट्रोल ए यहाँ पे मार देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज आ गया रिसिप्ट नोट। ये परचेज ऑर्डर के मतलब अगेंस्ट में ही, ये जो परचेज लेजर कह रहा है परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में आ जाएगा। तो आप चाहते हो तो रिसिप्ट नोट करके लिख सकते हो, समझ में मत, रिसिप्ट नोट करके भी ये दे सकते हो। तो ये चीज आ चुका है, अंडरस्टैंड, ये बात है। तो एंटर मार दोगे तो ये सिंपली क्या होता है कि जब परचेज ऑर्डर दे रहे हो तब भी गुड्स में कोई इफेक्ट नहीं रहता है। रिसिप्ट नोट जब लगा रहे हो तब जाकर के स्टॉक में इफेक्ट होता है। समझ में आई बात कि आपकी गुड्स रिसीव हो गए, दिस इज द थिंग। चलिए इसमें एंटर मार दो, परचेज टैक्सेबल के क्लासिफिकेशन में ये रहेगा। तो जो भी आपका बिल था वो टोटल आ चुका है, क्योंकि पहले से ऑर्डर था उसी ऑर्डर को हम रिसीव कर रहे हैं। तो जितना सारा दिखाना था ये सब आ चुका है। सीधा सीधा नरेशन में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि बीइंग परचेज ऑर्डर जो हमारा था वो परचेज ऑर्डर रिसीव्ड हो गया है, ठीक है ना, रिसीव्ड बाय मानो कि स्टोर कीपर है, ठीक है ना, परचेज ऑर्डर रिसीव्ड बाय स्टोर कीपर, ठीक है ना, भाइड GRN नंबर, GRN। तो GRN नंबर बेसिकली होता है गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर, जो कि आप कुछ भी एक नोट्स दे सकते हो। ऊपर हम लिखे हैं 2456 ऐसा कुछ /2021। तो ये जनरली इफ ऑलरेडी स्टडीड द कॉमर्स देन यू नो बेटर कि GRN क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो इसको रिसिप्ट हम कर दिए। अब बात ये है कि जो परचेज था हम उसको रिसिप्ट कर दिए। अगला सीक्वेंस देखते हैं, ठीक है ना, गुड्स रिसिप्ट में ये हम मार दिए। तो अभी रिजेक्शन आउट करेंगे, मतलब कुछ चीज हमको पसंद नहीं आया, मानो क्या चीज कोई मतलब नहीं था, वैसे ही पसंद नहीं आया, थूक दिए और का। तो रिजेक्शन आउट दैट मीन्स कि आजकल तो देखो मिंत्रा में 0 क्वेश्चन रिटर्न हो रहा है, तो आप क्यों पूछ रहे हो, मन नहीं किया रीजन करके। ऐसा नहीं है, सपोज यहाँ पे कुछ चीजें आपकी डैमेज था, तो अब क्या करोगे, अभी हम 1-2 क्वांटिटी रिजेक्शन आउट करेंगे, ठीक है ना। तो रिजेक्शन आउट का वाउचर तो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा नहीं। तो यहाँ पे देखो अदर वाउचर के मोड में हम जाएंगे, अदर वाउचर। तो यहाँ पे हमारा जो रिजेक्शन आउट करके कुछ नहीं दिखा रहा, ठीक है ना। तो हम माल खरीदे हैं, हम सप्लायर को वापस करेंगे, इसलिए रिजेक्शन आउट। जब हम माल बेचेंगे हमको वापस आएगा, उसको रिजेक्शन इन कहा जाएगा। तो यहाँ पे तो रिजेक्शन आउट हमको आज सच कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो 100 इनएक्टिव मारेंगे, 100 इनएक्टिव में रिजेक्शन आउट हम ढूंढेंगे, ये मिल गया हमको रिजेक्शन आउट, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो इसको एंटर करेंगे तो वो कह रहा है कि एक्टिव करोगे, तो इसमें येस मार देंगे, एंटर कर देंगे, तो ये रिजेक्शन आउट हो गया, ठीक है ना। तो रिजेक्शन आउट का ये पहला वाउचर है, उसलिए यहाँ पे दिखा रहा है 1 नंबर, अंडरस्टैंड। तो रिजेक्शन आउट 1 नंबर। तो इन्वेंटरी वाउचर क्रिएशन हम पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली आज इन्वेंटरी रिलेटेड जो भी मेजर और मेन वाउचर्स होते हैं, इन्वेंटरी की वाउचर्स, अकाउंटिंग वाउचर्स की बात नहीं करें, जैसे कि सेल, परचेज, लाइक दिस, पेमेंट, रिसीव्ड, ऑल दिस थिंग्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट, जर्नल, ये होते हैं क्या कि अकाउंटिंग के वाउचर्स होते हैं, ठीक है ना, ये अकाउंटिंग के वाउचर्स। इन्वेंटरी के वाउचर क्या होते हैं, इसमें भी मतलब इन्वेंटरी के रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं। तो ये पूछ रहा है
अभी लेजर अकाउंट, कौन सा लेजर अकाउंट में डालोगे तो देखते हैं। ये अग्रवाला प्राइवेट लिमिटेड जो था, हम जिससे हम माल खरीदे थे उसी का ही एंटर कर देते हैं, तो उसका ही डिटेल आ जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। तो एंटर एंटर करके चले जाते हैं। तो अभी क्या करेंगे, नेम ऑफ आइटम, क्या रिजेक्शन करोगे कह रहा, तो ऑटोमेटिकली उसकी ड्यू भी कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो सप्लायर था अग्रवाला इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, उसकी ड्यू भी कट जाएगा और हमारा माल भी गोडाउन से कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो यही बात है, तो रिजेक्शन आउट हम मारेंगे। तो क्या आइटम है नहीं पता है तो स्पेस मार दो। यही बात है, उससे क्या क्या खरीदे थे हमको अभी याद है, जैसे वाट ईयरफोन कुछ खरीदे थे, ठीक है ना। तो उसमें से एक क्वांटिटी जो था हमको अभी लग रहा है, यहाँ पे देखो तुरंत दिखा दे रहा है, ठीक है ना, कितना में खरीदे थे, कितना क्या था आपको दिखा रहा है। जो रिसिप्ट किए हो, क्या उसके अगेंस्ट में करना चाहते हो, बिल्कुल वहीं पे एंटर मार दोगे। तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है कि 5 पीस अब खरीदे थे, तो हम कितना रिटर्न करेंगे, 1 पीस, तो ऑटोमेटिकली हो गया। दैट मीन्स कि आपको ऐसे और कुछ करना नहीं है, जो एक बार ऑर्डर किए हो उसी में रिसीव किए हो उसी को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, 1 पीस, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली उसमें दिखा देगा सब कुछ, तो एंटर कर देते हैं। तो बॉट की ईयरबड्स जो हमारा था, ठीक है, तो ये 1 पीस हम वापस कर रहे हैं और स्पेस मारेंगे। और क्या हम उससे लिए थे, शायद हम देख लेते हैं, JBL का कुछ हेडफोन था। हेडफोन महंगा आता है थोड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4500 के रेट में लिखा रहा है, तो आठ दी रेट 4500। वो कह रहा है कि तुम ये ऑर्डर नंबर में कुछ खरीदे थे, तो उसी को ही मारते हैं, ठीक है ना, उसी को ही मारते हैं। ट्रैकिंग नंबर देखो ऑटोमेटिक दिखा दे रहा है, ट्रैकिंग नंबर, क्योंकि ऑर्डर के टाइम पे हम नंबर मारे थे, तो उसी को ट्रैकिंग नंबर में दिखा दे रहा है। तो वही बात है, यहाँ पे 4 पीस खरीदे थे, अब इतना रुपया में आप क्या कहना चाहते हो। हम कहना चाहते हैं कि 1 पीस जो है वो मतलब अच्छा कंडीशन में नहीं है, तो इसको हम रिजेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा बाकी तो ठीक लगा हमको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसी को ही हम रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए बैंक नरेशन लिखते हैं कि बीइंग टू मटेरियल्स और आइटम्स, जो भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। चलिए लिखो टू आइटम्स ऑफ, हमारा जो सप्लायर था, ठीक है ना, अगरवाला सप्लायर, ठीक है ना, टू आइटम ऑफ अगरवाला सप्लायर रिटर्न रिटर्न डैमेज्ड, ऐसा लिखा जाता है। दो दो पास्ट टेंस वाला स्टाइल आजकल होगा, डैमेज्ड। तो वाइड यहाँ पे लिख सकते हो रिजेक्शन वाउचर, वाइड रिजेक्शन आउट वाउचर, रिजेक्शन आउट वाउचर का कुछ नंबर दे दिया करो, या फिर जो पुराना था या फिर डमी कुछ दे दो। अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो एंटर कर देंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे, तो रिजेक्शन आउट हमारा हो गया है, ठीक है ना। बाकी का जो अगला रहेगा उसी को हम परचेज करेंगे, समझ में आई बात। और जितना बचे हुआ है उसी को परचेज करेंगे। एक बार तो हम जा करके देखेंगे कि रिजेक्शन आउट है कहाँ, ठीक है ना, ये कहाँ पे शो हो रहा है। तो हम एक तो परचेज ऑर्डर दिए थे, उसको पहले देख लेते हैं एक बार। डिस्प्ले मोर आइटम्स, मोर आइटम्स में जाकर के स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी देखोगे, तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग क्या है, क्या हम देख लेंगे, ऑल ऑर्डर, हाँ कुछ है, अंडरस्टैंड द पॉइंट, ये वगैरह देखो, दिस इज द थिंग, जस्ट ए सिंगल मिनट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज देखेंगे, तो लुक एट हियर, यहाँ पे जो हम परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग जो भी अभी बचा है, जितना माल खरीदने हैं, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग जो है इतना दिखा रहा है, ये खरीदने वाले हम हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप परचेज ऑर्डर जो आउटस्टैंडिंग है, ये ग्रुप वाइज, स्टॉक वाइज, आइटम वाइज भी आप देख सकते हो। जैसे कि मानो कि कुछ बॉट ईयरफोन्स ईयरबड्स खरीदना बाकी है क्या, हाँ दिखा रहा है 1 पीस अभी बाकी है, ठीक है ना, यही बात है। तो कितना आइटम वाइज, ग्रुप वाइज, आप यहाँ पे स्टॉक वाइज सब कुछ देख सकते हो। तो ये तो हो गया एक बात। चलिए परचेज ऑर्डर, और उसके बाद हम किए थे क्या, रिसीव किए थे, ठीक है ना। रिसिप्ट, रिसिप्ट का स्टॉक इन्वेंटरी में क्या दिखाएगा, रिसिप्ट वाउचर दिखाएगा, कहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे, तो यहाँ पे डे बुक हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो रिसिप्ट नोट हम किए हैं, तो आज की डेट में 2 जून में रिसिप्ट नोट किए हैं। इसको अगर डिटेल देखना चाहते हो तो उसमें एंटर मार दो, तो ये रिसिप्ट नोट किए हैं, ठीक है ना। तो ये इसका डिटेल देख सकते हो। और रिजेक्शन अभी जो किए हैं, तो उसका डिटेल कहाँ पे दिखाएगा क्या वगैरह। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट जाओ, नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में यहाँ पे रिजेक्शन, सेल्स ऑर्डर, परचेज बिल, कॉस्ट एस्टिमेशन, रीऑर्डर स्टाटस। अभी जो रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन आउट हम किए परचेज करके, वो कहाँ पे दिखेगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाकर के फिर आप बाद में यहाँ पे देख सकते हो इन्वेंटरी बुक्स में। इन्वेंटरी बुक में देखोगे तो रिजेक्शन आउट रजिस्टर दिखा रहा है, तो रिजेक्शन आउट रजिस्टर में 1 जून में एंट्री किया गया है। वो क्या है रिजेक्शन आउट, ये देख लो, इसमें डिटेल देखना है तो एंटर मार दो। एक बॉट का ईयरफोन, एक JBL का ईयरफोन, ये वगैरह दिखा रहा है, समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। तो अभी रिजेक्शन आउट भी हो गया, जितना हमको रिजेक्शन करना था हो गया। तो लास्ट में बचा क्या, फाइनली हम उसको एक्सेप्ट करेंगे उसको, तो फाइनली हम इसको परचेज करेंगे। तो ये चारों साइकिल हम फिलअप कर रहे हैं। तो ये वाला क्लास में अगर पूरा ही डिटेल एकदम कंप्लीट एक सोर्स सबको समझाने वाले थे, तो फिर भी कम ही टाइम लगा हमको, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, उतना ज्यादा देखिए कोई छोटा सा देखो हिंट्स बताने वाला क्लासेस मेरा है नहीं। दिस इज a formal class where you can examine your cracks, where you can actually learn the things, where you can practically employ some errands,
So that's why this is my objective. Understand? My objective is not to give a hints. This is the thing. तो चलिए पूरा तो अभी परचेज करते हैं, लास्ट में फोर्थ जो प्रोसीजर है उसमें परचेज करते हैं। तो सेम ट्रांजैक्शन जो हम ऑर्डर दिए थे और रिजेक्ट किए वगैरह उसको हम फिर से लास्ट में एक्सेप्ट करके परचेज करते हैं। तो यहाँ पे हम तो वाउचर भी मारते हैं, तो F9 हम प्रेस करेंगे, परचेज करेंगे, तो सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो भी है अभी 0256 फिर से मारते हैं /2021। ऐसा मानो कि सप्लायर का इनवॉइस दिया 2 जून में ही हम उसको खरीद लेते हैं, कोई बात नहीं, 2 जून में परचेज का एंट्री मारते हैं। पार्टी कौन है, तो वही हमारा अग्रवाला लिमिटेड दिखा रहा है। अब यहाँ से देखो देखने वाला बात है, वो कह रहा है कि ये लास्ट में अब जो भी करो एक उसमें से ये ऑर्डर दिया हुआ था, ठीक है ना, क्या आप इसी का काम करना चाहते हो, तो बस उसी को एंटर मार दिए। तो रिसिप्ट नोट यहाँ पे दिखा दिया, उस रिसिप्ट नोट के अगेंस्ट में क्या आप परचेज करना चाहते हो, तो 0256/2021 रिसिप्ट नोट में ये सब मार देंगे। अंडरस्टैंड, फिर एंड ऑफ लिस्ट मार देते हैं। ये बात रिसिप्ट डॉक्यूमेंट वगैरह ये पूछ रहा है तो कंट्रोल ए मार दो, उसमें और भी डिटेल दिखाता है, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो और भी डिटेल दिखाता है। आज सच हमें नहीं लगता कि चलिए दैट मच ऑफ सफिशिएंट। तो ये परचेज ऑर्डर नहीं, अब ये क्या होगा, परचेज अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। तो बोट JBL सिस्का ये सब हमारा एक्सेसरीज में आता है, तो एक्सेसरीज परचेज के लिए हम एक अकाउंट बनाए हैं, तो उस अकाउंट में अभी डालेंगे। तो परचेज टैक्सेबल, बिल्कुल टैक्सेबल है ही। बाकी सब आज कुछ आ जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना, झंझट नहीं है कुछ भी, समझ में आई बात, बहुत सहज है। टाली प्राइम में थोड़ा सा क्या फीचर चेंज हुआ है, आज सच कॉन्सेप्ट सेम है, ऐसा नहीं है कि धरती का डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट चेंज होगा। टाली जो था 7.2 जो था, टाली 9 ERP वगैरह, बस उसको सेटिंग वगैरह चेंज होता है, थोड़ा बहुत थीम चेंज हुआ है, हमें तो कोई दिक्कत लगता नहीं है सच। तो डायरेक्ट नरेशन में आते हैं क्योंकि सब कुछ फुलफिल हो जाएगा, ठीक है ना। जितना वगैरह काट छांट करके जो भी किए थे आप, वो सब रिजेक्ट हो चुका है। कैसे, जैसे कि देखो बॉट की ईयरबड हम ऑर्डर किए थे 5 पीस, लेकिन रिजेक्ट मार दिए 1, तो माइनस हो चुका है। JBL का ईयरफोन यहाँ पे 4 पीस हम ऑर्डर किए थे, एक रिजेक्ट कर चुके हैं, तो और 3 दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नरेशन लगा दो कि बीइंग परचेज ऑर्डर जो था, ठीक है ना, बीइंग परचेज ऑर्डर परचेज मेड, डायरेक्ट लिख दो बीइंग परचेज मेड वाइड, अंडरस्टैंड, वाइड परचेज ऑर्डर नंबर, मार दो परचेज ऑर्डर नंबर, जो भी परचेज ऑर्डर नंबर था, रेफरेंस कुछ दिखा रहा है यहाँ पे देखो, ठीक है, वो तो सप्लाई इनवॉइस नंबर मानेगा। अच्छा 2456/2021 एंटर कर दो, और अब लिख सकते हो कि आफ्टर रिजेक्शन वगैरह ये सब कुछ, मानो कि आफ्टर रिजेक्शन, आफ्टर रिजेक्शन आउट, तो पता चलेगा कि नेक्स्ट अकाउंटेंट अगर कोई आएगा तो उसको समझ आ जाएगा क्या चीज है। तो अभी उसको हम परचेज भी किए हैं, तो एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, यही बात है। अब दूसरा साइकिल की ओर बढ़ते हैं, वो क्या चीज हो सकता है ना, सेल्स की साइकिल। तो सेल्स की साइकिल कहां से स्टार्ट होगा, देखो ये परचेज ऑर्डर हो गया, तो यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट नोट लगाए, रिजेक्शन आउट लगाए, रिजेक्शन परचेज अकाउंट लगाए, तो ये गुड्स रिसिप्ट नोट जो होता है और परचेज ऑर्डर जो होता है, रिजेक्शन आउट होता है, ये सारे के सारे इन्वेंटरी वाउचर कहलाते हैं। तो इन्वेंटरी वाउचर में और एक छूटता है, दैट इज स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल हम बाद में आएंगे, ठीक है ना। तो हमारा आज का दूसरा मुद्दा आज खत्म हुआ यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्या लिखते हैं, अब सेल्स की पूरा एक साइकिल को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं सेल्स साइकिल, और देखेंगे कि सेल्स साइकिल कंप्लीट कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ो। तो सबसे पहले देखो सेल्स साइकिल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स ऑर्डर लगाना पड़ेगा। कहीं से भी ये सेल्स ऑर्डर कौन देगा, कस्टमर देगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो सेल्स ऑर्डर मानो पहले आना चाहिए आपके पास, आ गया सेल्स ऑर्डर। तो सेल्स ऑर्डर के बाद आप क्या करोगे, एक चालान बनाओगे, ठीक है ना, चालान बना करके गाड़ी के साथ भेजोगे, उसको कहा जाता है डिलीवरी नोट नंबर, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। उसको क्या कहा जाता है, डिलीवरी नोट नंबर। जब नोट नंबर कहा जाता है, ऑर्डर क्यों लिख रहे हैं हम, तो इरेज करना पड़ेगा। तो ये वाला बड़ा इरेजर हम उठाते हैं, फिर से पेनवा किधर गिलवा, तो यहाँ पे डिलीवरी नोट, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, मारना पड़ेगा। तो गुड्स डिलीवरी नोट, ठीक है, यही बात है, सिंपल है। गुड्स रिसिप्ट नोट था, गुड्स डिलीवरी नोट मारेंगे। तो ये दूसरा स्टेप आ जाता है यहाँ पे। और जैसे ही गुड्स डिलीवरी नोट हम लगाते हैं, मानो कि अगला जो है हमारा कुछ डैमेज की वजह से, या फिर उसको एक्सेस सप्लाई हो गए हैं, या फिर कुछ जो ऑर्डर में था उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहता है, तो रिजेक्शन कर दे रहा है। तो अभी क्या होगा, वो रिजेक्शन इन कहा जाएगा, ठीक है ना। उसको रिजेक्शन इन वाला वाउचर कहा जाएगा, क्योंकि हमारे पास रिजेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, हमारे पास आ रहे हैं, तो रिजेक्शन इनवर्ड हो गए। फाइनली जाकर के हम उसकी सेल्स की खाते में डालेंगे, हम उस चीज को सेल्स अकाउंट में। यूं ही नहीं सेल हो जाता, मुंह उठाए चले आए तो सेल्स हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, लोगों का बहुत सारा कंप्लेन होता है, बहुत सारा टेंशन होता है, बहुत सब कुछ होता है, अंडरस्टैंड। तो यही बात है। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कहाँ पे क्या कुछ करेंगे। तो सबसे पहले ये सिलसिला स्टार्ट कहाँ से होगा, सेल्स ऑर्डर में, ये पहला स्टेप है। नंबर 2 स्टेप में हम देखेंगे कि गुड्स डिलीवरी नोट होगा, समझ आई बात, ये गुड्स डिलीवरी नोट दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, थर्ड नंबर स्टेप में रिजेक्शन इन, रिजेक्शन हमारे पास आएगा। नंबर 4 में जाकर के हम इसको सेल्स में लगाएंगे, यही बात है, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, चलिए
तो एक बार इसको भी काम कर देते हैं। आप आ जाते हैं अपने टाली प्राइम में, फिर वाउचर में घुस जाते हैं, कोई बात नहीं। F8 मार देते हैं, जो कि सेल्स की वाउचर होता है। पार्टी नेम, तो हम पहले से कस्टमर मेरा है, उसको कैसे पहचानेंगे, तो हम उसको नाम में भी लिख दिए सूरज कस्टमर करके, ठीक है ना, यही बात है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो सूरज के खाते में डाल देंगे पहचानने के लिए, उसका अकाउंट भी नाम भी लिख देते। अभी तक उसके बैलेंस है, वो कह रहा है कि देखो 2 बिल उसका पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है और वो ड्यू डेट एक्सीड हो चुका है। ये वाला आपको जो वार्निंग कहाँ से मिलेगा, अगर आप सेटिंग किए होगे, जब ये पार्टी का नाम सेटिंग किए, सूरज अकाउंट एक बार दिखाते हैं, कंट्रोल एंटर मारोगे वहां से चल जाओगे, ठीक है ना। जस्ट ए सिंगल मिनट, सूरज अकाउंट की यहीं पे खड़ा हो, कंट्रोल एंटर मारो, तो यहाँ पे आप पूछेगा कि मेंटेन बिल बाय बिल, यस। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री, यस मारे हैं। तो चेक क्रेडिट डेज ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री अगर मारोगे यस, तब जाकर के आपको वो डिटेल दिखाएगा कि एंट्री के टाइम पे उसका क्रेडिट पीरियड आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो ठीक है, अभी वो मसला मजरा नहीं है हमारा। तो डिलीवरी नोट पूछ रहा है, अभी तो कोई डिलीवरी नोट नहीं है। सेल्स मार रहे, अच्छा सेल्स की वाउचर मार रहे, सॉरी, हमको तो सेल्स ऑर्डर देना था, अंडरस्टैंड द, सेल्स ऑर्डर देना था। जस्ट ए सिंगल मिनट, इसको स्किप करो, हटाओ वाउचर। तो यहाँ पे जाएंगे हम अदर वाउचर्स में, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, तो अदर वाउचर्स में चले जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे हम बिल्कुल कहाँ पे सेल्स ऑर्डर है, सेल्स ऑर्डर हमारा ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, वो दिखा रहा है ऑलरेडी एक्टिवेटेड। तो यहाँ पे सेल्स के लिए जैसे आपको F8 मानना पड़ता है, तो सेल्स की ऑर्डर के लिए यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन में लगाते हैं, देखो सेल्स ऑर्डर कंट्रोल F8 मानने से होगा, वो कह रहा है, ठीक है ना, कंट्रोल F8। तो ये आ गया देखो सेल्स ऑर्डर। तो अब किसको देंगे सेल्स ऑर्डर, ना वही देंगे नहीं, अगला सेल्स ऑर्डर हमको दे रहा है, कौन दे रहा है, सूरज दे रहा है, सूरज के खाते में डाल देंगे। फिर से वही कह रहा है 2 बिल उसका पेंडिंग है, क्या आप उसको देना चाहते हो। तो टर्म्स ऑफ ये पेमेंट क्या रहेगा, तो अगला को माल देंगे, टर्म ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, 30 डेज क्रेडिट, हम वहां पे भी लिखे। टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या है ना, टर्म्स ऑफ डिलीवरी वही है कि गोडाउन तक हम अपने खर्चा में ले जाएंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं गोडाउन डिलीवरी, दैट मीन्स कि ये एक हिंट से जिसमें कि आपको समझ आ जाएगा फिर कौन सा गाड़ी में क्या भेजेंगे। अगर ये फिलअप कर दोगे तो अगला चालान में निकल जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। तो वही ये सूरज अकाउंट का फिर से ऑनलाइन एंट्री पूछ रहा है कि उसका डिटेल कुछ चेंज करना चाहते हो, नहीं, कंट्रोल मार देते हैं। ऑर्डर नंबर आ गया 2, इसका मतलब है कि पहला एक ऑर्डर नंबर हो चुका है सेल्स ऑर्डर, ठीक है ना। तो कोई हमको सेल्स ऑर्डर पहले से दिया था, ऑर्डर नंबर 2 एंटर कर देते हैं। सेल्स लेजर किसमें डालेंगे ना, ये सेल्स ऑर्डर में डालेंगे, क्योंकि सेल्स ऑर्डर इज नॉट एक्जैक्टली सेल्स, अंडरस्टैंड। पहले ऑर्डर आएगा, 3-4 स्टेप के बाद जाकर के सेल्स होंगी, ठीक है ना। तो अगर पहले सेल्स ऑर्डर में डालते हैं, क्लासिफिकेशन नेचर ये पूछा, ये टैक्सेबल होता है। तो आप सेल्स टैक्सेबल ढूंढोगे, तो सेल्स टैक्सेबल यहाँ पे देखो, इन रियलिटी सेल्स ऑर्डर कर रहे हैं आप, तो उसमें दे रहे हो या फिर वो स्टेप स्किप कर रहे हो, कोई समस्या नहीं पड़ता, ठीक है ना, यही बात है। तो हम जो परचेज किए हैं उसी को सेल करके हम दिखाते हैं, ठीक है ना। तो स्किप मारते हैं। अभी तुरंत ही हम परचेज किए थे क्या ना, बॉट का ईयरफोन, चलिए जो है नहीं है। अब ये ऑर्डर हमको दे रहा है तो 14 पीस है यहाँ पे, ठीक है ना। बॉट का देखो आप जितना पीस अब होंगे उसके हिसाब से कारोबार कर सकते, तो स्टॉक दिखा रहे हैं यहाँ पे देखो कि बॉट की ईयरफोन 14 पीसेस है। तो एंटर मारो, तो वो ड्यू 1 ये कब देना है पूछ रहा है, ठीक है ना, 2 जून का, बस 2 जून का ही बात है, कोई समस्या नहीं है। क्वांटिटी हम मारते हैं 5 क्वांटिटी को कम से कम ले जाएगा, ठीक है। तो ये किसको कौन सा रेट में दोगे, तो पहले कुछ 4500 में चल रहा था, अभी यहाँ पे रेट इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसका कभी ऑर्डर बना नहीं होगा, ठीक है ना। तो कितना में देंगे, तो हम कम से कम ये मार देते हैं 6000, ठीक है ना, 6000 में अगले को देंगे। तो वही एंटर, और बॉट ईयरफोन कुछ नहीं, आगे चलो फिर से स्पेस मारेंगे। और क्या क्या है हमारे पास देखते हैं, जनरली हम हेडफोन वगैरह ही बेचेंगे अभी। तो JBL हेडफोन कुछ है 13 पीस है, ठीक है ना, ड्यू हो रहा है, इस पर लिख रहा है। तो 13 पीसेस है, तो 4 पीसेस तो मांग ही सकता है, कोई बात नहीं। तो इसका एंट्री पहले से हो चुका था, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ कि 5500 रुपया करके, ठीक है ना। और ईयरबड्स था, इतना पैसा नहीं लगना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो इसको 5500 पहले से था, तो उसी में ही उसको दे देंगे, एंटर करो, जिसका रेट नहीं होता है। तो बॉट ईयरबड्स कम दाम वाला था, ठीक है ना, तो हम एक बार उसको सोल्यूशन कर देते हैं। ये उतना दाम नहीं था, ये 2000 रुपया में जाएगा, ठीक है। एंटर एंटर, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट, अगर आपको लास्ट में आना है तो माउस में एंटर कर दोगे। तो JBL ईयरफोन और स्पेस मार देते हैं, कुछ और ईयरफोन भी हमारे पास था जो इसको बेचेंगे हम। सिस्का LED ईयरफोन था, जनरली हमारा मोबाइल फोन शॉप है, अंडरस्टैंड द पॉइंट, तो उसमें हम फोन्स और हेडफोन्स जो होता है ये सब हम बेचते हैं। तो ड्यू कवर है उसी दिन में, कोई समस्या नहीं है। तो कितना स्टॉक था तो हम देखे नहीं, कोई बात नहीं। हम मानो कि सिस्का ईयरफोन जो है उसको 2 या 4 पार करवा देते हैं, अगर नेगेटिव बैलेंस होगा तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव दिखाएगा, ठीक है ना। तो इसका इन ईयर ईयरफोन है, ये इतना दाम इतना महंगा नहीं आता है, तो 800 रुपया हम लिखे थे। तो मानो इसको हम 1000 रुपया में दे दे रहे हैं, ठीक है ना, 1000 रुपया, ये केबल वाला ईयरफोन होता है तो उतना दाम नहीं है, 1000 रुपया में उसको दे देंगे। तो सेल्स ऑर्डर है, चाहे ऑर्डर हो जो हो, टैक्स तो लगेगा ना भाई, समझ में यही बात। तो हमको जब एस्टिमेट चाहिए तो टैक्स तो दिखाना ही है। तो CGST पहले मारते हैं,
CGST, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो CGST मारेंगे तो 9% के हिसाब से यहाँ पे टैक्स ऑटोमेटिकली आ गया। अगर ये टैक्स आपकी नहीं आ रहा तो आपको 4 पॉइंट ट्रबल शूट करना है, हम बताए थे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो ये बात है, अगर टैक्स नहीं आ रहा तो 4 पॉइंट्स देखो बता रहे हैं। अरे क्या हो गया बा, ये इरेज हो गया, देखो फालतू काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे टैक्स एरर हो रहा है, आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। तो नंबर 1 आपको टैक्स सेटिंग देखना है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो GST सेटिंग जाकर के आप नंबर 1 देखोगे। नंबर 2 आप लेजर जो है सेल्स की, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, लेजर जो है सेल्स की वो देखोगे। नंबर 3 जो पार्टी है, पार्टी की सेटिंग देखोगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। और नंबर 4 जो आइटम है वो टैक्सेबल है कि नहीं देखोगे, वो अंडरस्टैंड, जो आइटम है वो टैक्सेबल होना चाहिए। और साथ ही साथ नंबर 5 आप डेट्स भी देख सकते हो कि जिस डेट से एप्लीकेबल आप मार रहे हो उस डेट के है कि नहीं। जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं 2 जून यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, तो आप एक जगह में पूछता है, जब GST पहले सेटिंग किए होते हैं तो वहां पे पूछता है कि आप कब से एप्लीकेबल है। अगर 2 जून में हम एंट्री कर रहे हैं उसके बाद एप्लीकेबल है आप मारे हो तो नहीं होगा यहाँ पे टैक्स, यही बात है। चलिए एंटर मार देते हैं। तो CGST यहाँ पे लिखा हुआ है और देखो SGST हम मारते हैं, तो टेक्निकल चीज नहीं है हम। तो SGST मार दी, ये भी 9% ऑटोमेटिक आ गया, तो हमारा टैक्स सेटिंग सब कुछ ठीक है। तो नरेशन में लिखेंगे यहाँ पे हम सेल्स ऑर्डर हमको मिला, ठीक है ना। बीइंग मारो सेल्स ऑर्डर रिसीव्ड, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो बीइंग सेल्स ऑर्डर रिसीव्ड भाइड ऑर्डर नंबर, तो ऑन मार देते हैं, भाइड ऑर्डर नंबर। सपोज कुछ है ये 2 है तो 002/2021 ऐसा मार देते हैं, एंटर एक्सेप्ट। तो यहाँ हम अभी हमको सेल्स ऑर्डर मिला, ठीक है ना। एक बार एक्सेप्ट करके देख लेते हैं कि सेल्स ऑर्डर वगैरह कहाँ होता है। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाकर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर्स मारेंगे तो ये देखो आपको दिखा रहा है कि अभी 2 जून में ये वगैरह आपका सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है। समझ में यही बात। तो 1 अप्रैल से 2 जून तक आज तक ये ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, तो अभी हम तुरंत एंट्री किए थे। ये देखो ये कुछ ईयरबड्स, हेडफोन और सिस्का की ईयरफोन ऐसा खरीदे थे, 36,000 बिल हो चुका है। तो इसके ऊपर एक कारोबार आपको करना है, तो सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है। तो सबसे पहले सेल्स ऑर्डर होता है, सेल्स ऑर्डर के बाद क्या होता है, ये होता है आपका पहला स्टेप, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। अरे अरे क्या क्या मीटिंग फालतू। सेल साइकिल, ठीक है ना। तो सेल साइकिल हम किए थे। सेल साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले ना सेल्स ऑर्डर होता है, ठीक है ना, सेल्स ऑर्डर होता है जो कि हम अभी बना चुके हैं। सेल्स ऑर्डर के बाद फिर क्या आने वाला है, उसके बाद आप देख लो गुड्स डिलीवरी, अंडरस्टैंड द। तो गुड्स डिलीवरी नोट हम लगाएंगे, तो गुड्स डिलीवरी नोट, ये बात है। चलिए तो गुड्स डिलीवरी नोट कैसे आएगा वो भी अगर एक्टिव है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। अगर नहीं एक्टिव है तो बिल्कुल हम इसको एक्टिव करने की कोशिश कर देंगे। तो वाउचर में ही चल जाते हैं, कोई बात नहीं, उधर ही सब कुछ मिलता है। अदर वाउचर में यहाँ पे गुड्स डिलीवरी नोट करके आपको कहीं पे दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना, यही बात है। रिसिप्ट नोट है लेकिन डिलीवरी नोट नहीं है, ठीक है ना। और डिलीवरी नोट कहाँ होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ द सेल्स, इसलिए यहाँ पे देखो वाउचर में यहाँ पे सेल्स की पार्ट है, तो सेल्स में दिखाई देना चाहिए डिलीवरी नोट, जो कि ऑल्ट F8 में आना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा, तो उसको हम एक्टिव करेंगे। अदर वाउचर जाएंगे, सो इनएक्टिव मारेंगे और यहाँ पे डिलीवरी नोट ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये दिखाई दे रहा है, एंटर करेंगे, वो पूछेगा क्या आप एक्टिव करना चाहते हो, तो बिल्कुल ये हम एक्टिव करना चाहते हैं। तो तुरंत डिलीवरी नोट एक्सेप्ट भी हो गया और डिलीवरी नोट पूछ भी रहा है। डिलीवरी नोट मींस जब कस्टमर हमको ऑर्डर दिया है तो हम उसकी गोडाउन में पहुंचाने वाले हैं। तो यहाँ में हमारा कस्टमर कौन था, सूरज था, तो उस पार्टी के अगेंस्ट मार देते हैं सूरज अकाउंट। फिर से वही पूछेगा कि ये बंदा अभी तक 2 बिल का पैसा नहीं दिया है, बिल वाइज एंट्री, तो बात वही है। नेक्स्ट, और ये कह रहा है कि अभी तुरंत उसमें एक ऑर्डर वो दिया था, सेल्स ऑर्डर एक तो मिला था हमको, उसी के अगेंस्ट में क्या आपको काम करना है। तो ये ऑर्डर नंबर 2 दिखा रहा है 2 जून में। जैसे ही हम एंटर मार देंगे तो उसका टर्म्स ऑफ पेमेंट एक्सेट्रा भी बहुत दिखा दिया। डिस्पैच डिटेल ये भी डिटेल दिखा रहा है लेकिन उसमें हम एंटर नहीं करेंगे, कंट्रोल एक्सेप्ट कर देते हैं। और उसकी कुछ डिटेल पूछ रहा है उसको भी एक्सेप्ट कर देते हैं। जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं तो जो उसका ऑर्डर दिया हुआ था बंदा, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में, उस ऑर्डर की अगेंस्ट पे ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है सारे के सारे डिटेल्स। तो अभी हम करें डिलीवरी नोट्स, तो उस बंदे के पास जाकर के ये डिलीवरी नोट जब पहुंचेगा तो वो ऑटोमेटिकली जो ऑर्डर दिया है उसका डिटेल मिल जाएगा उसको, तो वो खुश हो जाएगा। समझ में आई बात, इसी द थिंग। तो यहाँ पे हम डिलीवरी नोट लिख सकते हैं, सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में जा रहा है वो भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, सेल्स टैक्सेबल एक्सेप्ट कर दो। और ये सच आज सच जो भी उसका ऑर्डर दिया था 5 पीस 4 पीस ये ऑर्डर दिया था, उसका डिलीवरी अब हो रहा है। तो चालान जो है यहाँ पे कैसे लास्ट में चालान प्रिंट करोगे वो भी हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे एक बार नरेशन में आ जाते हो, ठीक है ना, सब कुछ फिलअप कर देते हैं। लिख दो बीइंग गुड्स डिलीवर्ड, लिखो बीइंग्स गुड्स डिलीवर्ड, और चालान के साथ भेज रहे हो, ऑर्डर के साथ चालान के साथ भेज रहे हो,
तो गुड्स इज डिलीवरिंग लिखोगे वाइड चालान नंबर, तो गुड्स डिलीवर वाइड चालान नंबर, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, और स्लैश आप लिख सकते हो डिलीवरी नोट नंबर, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, तो डिलीवरी नोट नंबर, मानो ये डिलीवरी नोट 002/2021, तो इस नोट नंबर में माल आपकी जाकर के गोडाउन में डिलीवरी हो गया है। तो बस गुड्स नोट नंबर, इसको हम देखेंगे कहाँ पे अब गुड्स नोट नंबर एंट्री हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं डिलीवरी सॉरी डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री बुक्स में देखते हैं डिलीवरी नोट रजिस्टर यहाँ पे लिखा हुआ देखो। तो जून में एक एंट्री है और वो एंट्री क्या है, ये चीज इसमें एंटर करके देखेंगे, ये डिलीवरी नोट्स हमको दिखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एंट्री था जो कि 5 पीसेस आउटवर्ड माल जाएगा, आउटवर्ड माल डिलीवरी हुआ है, ऑब्वियसली डिलीवरी नोट आउटवर्ड ही होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे उसको, और उसकी डिटेल देखना है तो अंदर जाओगे। हाँ अभी हम बताए थे उसको प्रिंट कैसे करोगे, ठीक है ना, आपको दिखाई देगा। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यहाँ पे जाओ इन्वेंट्री बुक्स, डिलीवरी नोट रजिस्टर, और इसको एंटर करो, एंटर करो, ये चीज को आपको प्रिंट करना है डिलीवरी नोट को। तो यहाँ पे प्रिंट की ऑप्शन लगा दो, ठीक है ना, करंट यहाँ पे लिखा हो, एंटर मार दो, प्रीव्यू एक बार मारो, ठीक है ना, अच्छा एंटर एंटर, ये चीज को हमको प्रिंट करना है। तो प्रिंट मारो, करंट दिखा रहा बिल्कुल करंट, प्रीव्यू मारो, तो ये देखो जनरेट हो गया चालान की फॉर्म पे। अब इस अंडरस्टैंड द पॉइंट, तो जूम मारो, यहाँ पे देखो चालान की फॉर्म में ये आ चुका है। तो यहाँ पे जो जो आप देना चाहते हैं एसएसएन एसएसएन क्वांटिटी नंबर रेट फॉर अमाउंट, कितना आपके ऊपर टैक्स लगा है क्या लगा है, ये जैसे ही हम यहाँ से प्रिंट फिर मार दोगे तो आप ये भी सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप लिखोगे यहाँ पे देखो फॉर ट्रेडर्स हमारा लिखा हुआ है, मेरा नाम धीरेन्द्र ट्रेडर्स लिखा हुआ है, वही चीजें, ऑथराइज सिग्नेटरी यहाँ पे सिग्नेटरी दे सकते हो, रिकॉर्डिंग वगैरह, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। और गुड्स इन डिलीवरी टर्म कंडीशन क्या था, टर्म कंडीशन के साथ कितना ड्यू डेट है वगैरह फलाना, ये सब कुछ दिखाएगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो यहाँ से हमको एस्केप मार करके एग्जिट कर लेना है। अगर फिर से इसको प्रिंट अगर इन रियलिटी चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन में जाकर के प्रिंटर के साथ ये प्रिंट हो जाएंगे। तो चालान भी प्रिंट वहां से हो जाता है, सिंपल आपको सिर्फ चालान के साथ माल भेजना है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे एस्केप मारते हैं। तो अब तीसरा स्टेप में आते हैं। अभी तीसरा स्टेप था ही क्या, एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखने वाला चीज है, देखने वालों ने क्या चीज नहीं देखा होगा, गाना हम गाए एक तो फालतू। अब देखो नेक्स्ट ट्वीट, तो यहाँ पे गुड्स डिलीवरी नोट हो गया। अब रिजेक्शन इन, दैट मीन्स कि जो हम जिस कस्टमर को माल भेजे थे वो हमको रिजेक्शन कर रहा है, ठीक है ना, फेंक दे रहा मुंह में, बोल रहा है कि आपका माल बहुत गंदा है। ठीक है गंदा है, लेकिन उतना गंदे के बात मत करो, ठीक है ना, इतना खराब लगता है, बहुत मुश्किल से व्यापार कर रहे हैं। तो लुक एट हियर, यहाँ पे हम जाएंगे अदर वाउचर में, और अदर वाउचर में जा करके देखेंगे कि रिजेक्शन इन का वाउचर कुछ है क्या, नहीं रिजेक्शन आउट है। अभी तक तो रिजेक्शन इन करके कुछ है ही नहीं, समझ में बात। तो रिजेक्शन इन है नहीं तो हम उसको एक्टिव करेंगे, सो इनएक्टिव जाएंगे, एंटर मारेंगे, रिजेक्शन इन ढूंढेंगे और इस बेचारा को हम एक्टिव कर देंगे। जैसे ही एक्टिव करेंगे तो यहाँ पे आ चुका है रिजेक्शन इन, पहले कोई भी वाउचर नहीं मारा हुआ था, इसलिए नंबर 1 वाउचर अभी होने जा रहा है। तो ऐसा क्या होता है, एक नया कंपनी में हम नया ही चीज को, और टाली प्राइम हमारे लिए भी नया है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। अगर कुछ एरर आता है तो हम भी ट्रबल शूट करके आपको चीजों को दिखाएंगे, ठीक है ना, यही बात है। ये क्लास में टाइम नहीं होगा तो अगला क्लास में दिखाएंगे, लेकिन क्लास के मोड में पढ़ाएंगे। जैसे हम बताए थे, आई एम नॉट ए यूट्यूबर, आई एम ए टीचर, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, आई एम नॉट ए यूट्यूबर एट ऑल, आई एम टीचर, दिस इज माय क्लासरूम नॉट द यूट्यूब। ओके, सो ये कौन सा बंदा था जिसके खाते में जाना चाहिए रिजेक्शन इन, मतलब अगला जब रिजेक्शन इन कर रहा, हमको रिजेक्शन करके हमारे पास भेज रहा है, तो इसलिए इसको रिजेक्शन इनवर्ड कहा जा रहा है। तो उसके खाते में डालोगे, सूरज के खाते में डालोगे तब ना उसके खाते से माल कट जाएगा। तो ये सूरज अकाउंट है, एंटर मार दिए, तो एंटर एंटर मार देते हैं। ये सब हमको डिटेल कटक वटक लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, फिलअप करना है। नेम ऑफ द आइटम, अभी हम देखेंगे वो कौन सा आइटम वापस होगा, समझ आई बात, क्या चीज उसको दिए थे। चलिए अभी आपके पास ये नेम ऑफ द आइटम में हम, क्योंकि हमारे पास कागज नहीं, हम कंफ्यूजर है। जो इन रियलिटी जो अकाउंटेंट काम कर रहा होगा उसमें तो क्या आइटम आया है उसको लिखा होगा ना, तो वो कंफ्यूजन में नहीं आएगा। तो जैसे कि हमको याद है, तो उसको कुछ बॉट ईयरबड्स की भी बात हुआ था, अभी तुरंत दिखा दे रहा, देखो 5 पीस हम दिए थे 2000 रुपया में, ठीक है ना। क्या अब जो डिलीवरी किए हो अभी, क्या यही वाला रिजेक्ट हो रहा है, बिल्कुल। तो ट्रैकिंग नंबर ऑटोमेटिक 1 आ गया, तो 5 पीसेस हम उसको दिए थे, तो उतना भी तो गुस्सा नहीं है हम पे, एक रिजेक्ट करेगा वो, ठीक है ना, एक रिजेक्ट कर दिया। तो एंड ऑफ लिस्ट मारते हैं, तो फिर से स्पेस मारते हैं, देखते हैं और क्या, JBL का हेडफोन भी हम उसको दिए थे, तो ठीक है वो फिर से दिखा रहा है, क्या ये जो रेफरेंस दिखा रहा है उसके ऊपर काम कर रहे हो, बिल्कुल। 4 पीस हम उसको दिए थे, तो एक पीस मुंह में फेंक दे रहा हमारा 5500 रुपया की, ठीक है, एंटर मार देते हैं। और बाकी सब कुछ नक्की है, ठीक है ना, और कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो एंटर मारेंगे। तो नरेशन में फिर क्या लिखेंगे ना, रिजेक्शन इन हमको आया, तो लिखो बीइंग
गुड्स रिटर्न्ड, बीइंग गुड्स रिटर्न सोल्ड, ऐसा लिखा जा रहा है आजकल, ठीक है ना, जो सेल हुआ था वो वापस आ रहा है, बीइंग गुड्स रिटर्न सोल्ड वाइड रिजेक्शन इन नंबर 001/2021 ऐसा मार देते हैं, ठीक है ना, सब कुछ डमी काम हो रहा है, कोई बात नहीं, 2021। तो इसके ऊपर काम करते हैं, एंटर एक्सेप्ट, अंडरस्टैंड, तो रिजेक्शन इन हो गया। तो ये रिजेक्शन इन है कहाँ, और इन रियलिटी हमारा ये माइनस हुआ है कि नहीं सेल से, वो तो पता चल जाएगा सेल्स जब मारेंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, देखो यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इन्वेंटरी बुक्स जाएंगे तो यहाँ पे कुछ रिजेक्शन देखेंगे, ढूंढेंगे कहाँ पे है, रिजेक्शन इन रजिस्टर लिखा हुआ देखो यहाँ पे, और जून में एक है ही कह रहा है, तो एंटर मार देते हैं, ये देखो रिजेक्शन इन में ये पड़ा हुआ है, देख रहे हो। तो लेजर अकाउंट किसी खाते में ना, सूरज के खाते से कट रहे हैं एक एक पीस करके ये चीजें, अगर इसको भी आपको प्रिंट करना है तो ये प्रिंट मार दोगे, करेंट, अंडरस्टैंड द पॉइंट। प्रीव्यू में एक बार देख लो आप लोग, इसमें जूम मार दो, देखो दिखा रहा है रिजेक्शन इन, तो रिजेक्शन इन का कुछ बिल ऐसा दिखता है, समझ में आई बात, दिस इज द थिंग, ठीक है ना, ई एंड यू सब कुछ लिख रहा है ठीक है ना, एरर एंड ओमिशन एक्सेप्टेड, अंडरस्टैंड द पॉइंट, ये सारे चीजें। तो रिजेक्शन इन भी दिख रहा है, मेरा कंपनी का नाम लिखा हुआ, एड्रेस लिखा हुआ, मेरा ईमेल लिखा हुआ, एड्रेस वगैरह, कॉन्साइनी कौन है, मतलब किसको माल भेजे थे, कॉन्साइनर तो हमें, किसको माल भेजे थे उसका नाम लिखा जा रहा है, क्या क्या रिटर्न कर रहे हो, गुड्स का डिस्क्रिप्शन, उसका रेट वगैरह क्या होने हैं, और हमारा टर्म कंडीशन वगैरह क्या था, ये सब कुछ दिखा रहा है। अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट मार सकते हो, और इसको इंच बाई इंच अगर सेटअप करना है तो यहाँ पे सेटअप में भी जा सकते हो, कर सकते हो कॉन्फ़िगर, अंडरस्टैंड द पॉइंट, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे सी, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा चीज की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, मतलब नरेशन दिखना चाहिए कि नहीं, लेफ्ट साइड मार्जिन कितना होना चाहिए, राइट साइड मार्जिन क्या होना चाहिए, और भी अगर 100 मोर मारोगे तो कम से कम 10,000 आपको दिखाई देगा ऑप्शन, जिससे कि हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, एक्सेप्ट मार दो। तो ये रिजेक्शन इन हो गया, चलिए, तो रिजेक्शन इन अभी तक बात हो चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं, नक्की अभी तक सब कुछ सेट है भाई, भाई अभी तक लाइव सेट है। तो वाउचर मारेंगे, अभी रिजेक्शन इन के बाद क्या होगा अभी देखेंगे, हम सेल्स एक्चुअली में लेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं गोडाउन में, तो डिलीवरी हो चुका है, अभी रिजेक्शन इन भी हो चुका है, अभी सेल्स करेंगे। इन रियलिटी वो सेल्स के खाते में चला जाएगा जो बचा कच्चा हुआ है, ठीक है ना, अब जो बचा हुआ है वो उसी को सेल्स के खाते में जाएगा। चलिए हम मारते हैं, तो आपको पता है ही, F8 मार दोगे तो सेल्स आ जाएगा। पार्टी नेम कौन है, फिर से वही सूरज है, सूरज के खाते में क्योंकि ये दिया था, फिर से वही बिल वाइज हम ड्यू डेट याद करने की एंट्री किए थे, तो मतलब एक्सेप्ट किए थे, वही दिखा रहा। फिर से ये देख रहे, ये वाला कह रहा है कि आपकी ऑलरेडी कुछ ऑर्डर था, उसी के हिसाब से काम करोगे क्या, मार देते हैं। जैसे ही हम मार देंगे तो अगला जा करके हमको सब कुछ डिटेल दिखाएगा, कंट्रोल ए मार देते हैं। फिर सूरज अकाउंट की डिटेल और भरना चाहते तो कंट्रोल ए मार देते हैं। सेल्स ऑर्डर में देना चाहते हो कि सेल्स है, नहीं इन रियलिटी ये तो सेल्स है, अंडरस्टैंड। तो सेल्स चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कि मोबाइल फोन सेल्स है, इसी का एंट्री बना है, जस्ट सिंगल मिनट, एक्सेसरी सेल्स बना ही नहीं किया अभी तक, मोबाइल फोन सेल्स बात है, एक ही एंटर बनाए, ठीक है, चलिए इसी में डाल देते हैं, क्या बात है, कोई समस्या नहीं, कंट्रोल ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोबाइल फोन तो हम नहीं बेच रहे, चलिए दूसरा अकाउंट आज बना ही देते हैं एक तो, और कुछ आज सच नहीं दिखा रहा है, एक बार जस्ट एंट्री करते हैं। तो दो ही सेल्स अकाउंट है, तो ये ऑल्ट सी मारते हैं आज। तो ये जनरली एक्सेसरी सेल्स की एक बात कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो भी खराब सोचेगा, तो एक्सेसरीज सेल्स की अकाउंट एक बनाते हैं। देखिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या सेट करना है जो कि आपकी गलती नहीं होगा, एक बार दिखा देते हैं हम, अंडरस्टैंड द पॉइंट। चलिए एंटर मारो, एक्सेसरीज सेल्स अकाउंट लिख देंगे ना तो सही रहेगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो लास्ट में देखो A/C अकाउंट, अब ये कैपिटल अकाउंट तो है नहीं, ये सेल्स अकाउंट है, तो सेल्स अकाउंट के अंडर में डालोगे। जैसे ही सेल्स अकाउंट मारोगे, ये डिस्काउंट वाला है कि इनवॉइस वाला, नहीं है ये तो ओरिजिनल। आप पूछेगा जीएसटी एप्लीकेबल, एप्लीकेबल यहीं पे मारोगे तब जाके रहेगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल पहले से क्या हुआ है, फिर से अगर करना चाहते हो तो ये मार दोगे। डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है तो यहाँ पे हम मारेंगे कुछ एक्सेसरीज सेल्स, ऐसा लिख देंगे डिस्क्रिप्शन। आप एचएसएन नंबर, आइटम का एचएसएन नंबर होता है, उस पर डिपेंड होता है कितना परसेंट टैक्स है। इज नॉन जीएसटी गुड, क्या ये नॉन जीएसटी गुड है, नहीं, इसमें जीएसटी लगेगा। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ये है टैक्सेबल, तो सेल्स टैक्सेबल में आप ये दे सकते हो, बिल्कुल सेल्स टैक्सेबल की नेचर में आप वो नहीं दोगे फिर भी दिखाएगा। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी 18% मारते हैं, तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स वो 9% दिखा देगा। ये वाला आप एंट्री किए हो तो आपका गलत नहीं होना है। ये सर्विस है कि गुड से पूछ रहा है, तो बिल्कुल ये गुड से, गुड्स में एंटर करते हैं और ये एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्सेसरीज सेल्स के अंडर में ये सारे तीनों चीज सेल्स हमारा फाइनली हो रहे हैं। तो जो जो अब चीजें देखो, इसमें हम 5 पीसेस दिए थे तो एक रिजेक्ट हो रहा है तो माइनस हो चुका है। इसमें 4 पीसेस दिए थे, एक माइनस होकर के 3 हो चुका है, क्योंकि रिजेक्शन हम किए हैं, ठीक है ना। जो सूरज था वो अगला अगला रिजेक्शन कर दिया हमारा बिजनेस में, एक एक माइनस को आइटम को माइनस कर दिया, ठीक है। तो बीइंग यहाँ पे लिखते हैं, बीइंग
एक्सेसरीज सोल्ड लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा हमारे हिसाब से एक्सेसरीज सोल्डर है। बी एक्सेसरीज सोल्ड भाइड सेल्स ऑर्डर, ठीक है ना, ये वाला लिखेंगे अच्छा रहेगा। सेल्स ऑर्डर नंबर, ठीक है ना, पता नहीं था सेल्स ऑर्डर नंबर, एक तो डमी स्लैश 2021, ठीक है ना, इसको एक्सेप्ट कर देंगे, यही बात है। तो अभी यहां से हमारा एक कंप्लीट हो गया है साइकिल। तो साइकिल कैसे कंप्लीट हो जाता है आपकी, देखो पहले तो होगा आपकी सेल्स, आपके यहाँ पे पहले सेल्स ऑर्डर होना है, ठीक है ना, तो लुक एट सेल्स ऑर्डर होगा, उसके बाद गुड्स डिलीवरी नोट होगा, उसके बाद रिजेक्शन इन होगा, उसके बाद सेल्स होंगे। अंडरस्टैंड, इतना सारा चीज के हिसाब से आपको आना पड़ेगा, यही बात है। और सबका शॉर्टकट की वगैरह यहाँ पे भी लिखा हुआ है। बाउचर मारोगे, सब कुछ सेल्स रिलेटेड है, तो सेल्स में मारोगे डिलीवरी नोट भी एक्टिव है, सेल्स ऑर्डर भी एक्टिव है। तो पहले तो मारोगे सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट ये वगैरह, रिजेक्शन आउट इन यहाँ पे नहीं दिखाएगा, अदर बाउचर जाओगे तो यहाँ पे देखो रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट दिखा रहा है, जो कि कंट्रोल F5 F6 वगैरह है। अंडरस्टैंड द पॉइंट, दिस इज द थिंग। चलिए, तो अभी देखेंगे कि सेल्स सारा कि सारा जो सेल्स किए हैं उसको भी ट्रबल शूट करने की, उसको फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे है। तो मेनली आपको डे बुक में मिलेगा चीजें, ठीक है ना, तो एक नंबर, तो जनरली आपको डे बुक में मिलेगा। तो अभी देखो 2 जून में जो सेल्स किए हैं ये वाला सेल्स है, सबसे ऊपर है, तो उसको एंटर कर देंगे तो ये सेल हुआ है। मानो ये सेल्स का ही आपको प्रिंट करना है, समझ आई बात। तो उसमें प्रिंट मार दोगे ऑप्शन, ये सेल्स वाला डिटेल प्रीव्यू मार दो। तो सेल्स में जनरली क्या होता है, सेल्स का वाउचर मतलब जब प्रिंट करोगे तो उसमें क्या होता है, टैक्स इनवॉइस होता है। तो यहाँ पे लिखाई दे रहा है टैक्स इनवॉइस। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ये इनवॉइस उसको रेज करके आप बिल्कुल काम कर सकते हो। तो यहाँ पे वॉट JBL वगैरह आइटम जो था 4 पीस 3 पीस दिखा दे रहा है, उसका रेट भी दिखा दे रहा है पर पीसेस के हिसाब से, अमाउंट के हिसाब से, और 9% जीएसटी लग करके, देखो 9% जीएसटी 9% जीएसटी लग करके 33,630 रुपया कुछ हो रहा है, उसके हिसाब से लिख दिया। देखो टैक्सेबल वैल्यू क्या है, रेट क्या है, कितना अमाउंट, ब्रेकअप सब कुछ दे करके यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी कर दोगे, सिग्नेचर करके ये अगला को भेज सकते हो, ठीक है ना। एस्केप मारोगे, यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन मारोगे, ये प्रिंट हो जाएगा। अगर इस चीज को आपको मेल भी करना होता है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको प्रीव्यू मार दिए हो, इसमें मेल करना होता है तो इसमें मेल ऑप्शन दोगे। तो यहाँ पे ईमेल हम सेट नहीं किए हैं, जैसे ही सेट कर दोगे तो ऑनलाइन सर्वर के जरिए ये ईमेल भी चला जाएगा, ठीक है ना। तो इतने सारे के लिए आपको पेड वर्जन चाहिए, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो जो वर्जन में बच्चे पढ़ा सकते हैं उसी को हम बता रहे हैं, ठीक है, यही बात है। अच्छा, ये सेल्स है, और परचेज कहाँ पे देखोगे, यहाँ पे। अच्छा, ऐसा नहीं दिखना चाहते हो आप सीधा सीधा सेल्स बुक देखना चाहते हो, परचेज बुक देखना चाहते हो, आज की डेट में कितना सारा सेल्स हुआ है, परचेज दिखा, ठीक है ना। हालांकि हम रिपोर्ट से ऊपर बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे बाद में, लेकिन साथ ही साथ बता दे रहे हैं। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट जाओगे, ठीक है ना, फिर अकाउंट्स बुक जाओगे, फिर यहाँ पे आपको सीधा सीधा देखो सेल्स रजिस्टर परचेज रजिस्टर दिखाई दे रहा है। सेल्स रजिस्टर मारा दोगे भाई, काम बढ़िया मस्त, ठीक है ना, पूरा आपको मंथ वाइज दिखा देगा। देखो अप्रैल में कितना सेल्स किए हो, ये सेल्स क्रेडिट होता है, उसने 2 लाख सेल किए हो, फिर 5 लाख सेल किए हो, फिर 33,000 सेल किए हो। तो आपकी टोटल आज की डेट में क्लोजिंग बैलेंस क्या है ना, 8,15,380, इतना आज तक सेल्स किए हो, ठीक है ना, यही बात है। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक भी दिखा रहा है, यहाँ पे ग्राफ भी दिखा रहा है आपको, उस हिसाब से भी आप काम कर सकते हो, यही बात है। और अगर फिर से अगर इसमें एंटर मारोगे, अप्रैल के अंदर में एंटर मारोगे, तो ये सेल्स जो है फिर से एंटर मारोगे तो पूरा एग्जैक्ट सेल्स ट्रांजैक्शन भी दिखा देगा, ठीक है ना। तो अप्रैल में एक ही सेल्स हुआ था, अभी देखो मई में मारेंगे तो 2 सेल्स हुआ है, कोई एक में एंटर मार दोगे तो उस सेल्स ही दिखा देगा। फिर से यहाँ से प्रिंट करोगे तो इनवॉइस प्रिंट हो जाएगा। तो वैसे ही जहां पे आपको परचेज देखना है तो सिंपल डी डिस्प्ले, ए अकाउंट्स, पी परचेज। अंडरस्टैंड, तो आपको परचेज बुक यहाँ पे दिखाई दिया, देखो परचेज बुक। तो इतना माल हम परचेज डेबिट होता है, तो डेबिट बैलेंस 4,45,000 का परचेज किए थे, 6 लाख का परचेज किए थे हम मई में और जून में। परचेज तो बहुत तगड़ा किए हैं यार, सेल्स तो उतना किए ही नहीं है, कोई बात नहीं, लास्ट में जाकर के कर देंगे। तो 11 लाख यहाँ पे देखो 89,440 का हम ऑलरेडी परचेज भी कर चुके हैं। अगर ये परचेज भी अगर प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे प्रिंट मारोगे, अगला करंट मारोगे, तो यहाँ पे प्रीव्यू मारो तो वो परचेज का मंथ वाइज परचेज का डिटेल आपको प्रिंट करके दे देगा, ठीक है ना। टाली में हर जगह में प्रिंट और मेल का ऑप्शन होता ही है, दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे हम 2 चीजें सीखिए, परचेज का जो एंटायर साइकिल रहा, ठीक है ना, परचेज का एंटायर साइकिल जो रहा, और सेल्स का जो एंटायर साइकिल रहा, ये दोनों चीज हम सीख चुके हैं, ठीक है। अगले को सिर्फ बात करना है तो एक चीज है जो कि स्टॉक जर्नल। तो इन्वेंटरी रिलेटेड और एक बात रहता है, वो रहता है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक जर्नल, ठीक है। तो आज का ये हमारा मेन पॉइंट जो है, मेन पॉइंट 4 है, चलिए हम उसको भी बात करते हैं। तो जैसे ही बात करेंगे इन्वेंटरी का मेजर काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और क्या है इन्वेंटरी रिलेटेड, स्टॉक जर्नल। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो किसको कहते हैं स्टॉक जर्नल, और ये क्या चीज है एक बार देखते हैं। तो इसका इस्तेमाल तब होता है व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर्ड, व्हेन गुड्स और मटेरियल,
sorry, when goods or materials transferred from one godown, देखो, when goods or material transferred from one godown to another, जब एक गोडाउन से दूसरा गोडाउन जा रहा होगा माल, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा एक गोडाउन है और यहाँ पे हमारा एक गोडाउन है, ठीक है ना, तो गोडाउन ये है, ये तो टाली का जो डिफॉल्ट गोडाउन होता है, तुम्हारा दुकान में तो एक स्टोर होगा ना, दुकान में स्टॉक रह रहा है कि नहीं, तो उसको मेन लोकेशन कहा जाता है, ठीक है ना, वहां पे भी तो माल रह रहा है ना, तो उसको मेन लोकेशन कहा जाता है। अब मानो ये जो है, ये जो गोडाउन हमारा है, उसका नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, सेक्टर 2 में एक गोडाउन है, ठीक है ना, तो सेक्टर 2 गोडाउन इसको नाम देते हैं क्योंकि वहां पे है, ठीक है, तो ठीक है, सेक्टर 2 गोडाउन उसका नाम दे देते हैं और वहां पे कुछ माल ट्रांसफर करने की बात करेंगे, वो भी हमारा गोडाउन है, ठीक है। तो दो गोडाउन हमें एक तो पहले बनाना पड़ेगा, दिस इज द थिंग। तो एक बार दिखा देते हैं हम स्टॉक जर्नल क्या चीज होता है। यहाँ पे लिखो वाउचर, वाउचर में आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा अदर वाउचर, अदर वाउचर में जाकर के यहाँ पे देखोगे स्टॉक जर्नल, ऑल टाइप 7 में आएगा। तो स्टॉक जर्नल में क्या होता है, सोर्स डेस्टिनेशन, मतलब कहाँ से माल आने हैं और कहाँ पे माल जाने हैं, समझ में आई बात, यही बात होता है। एक तो स्टॉक जर्नल के लिए इसी के लिए यूज होता है, समझ में आई बात, और दूसरा यूज उसका क्या है वो हम बताएंगे। तो सारे के सारे इन्वेंट्री वाउचर्स की जितने सारे चीजें सब कुछ यहाँ पे कवर्ड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इतने टाइम में एकदम डिटेल्स इन्वेंट्री वाउचर्स समझाना का नहीं होता इन रियलिटी, और वो भी क्लास मोड में, ठीक है। तो बात है कि सोर्स बनाने के लिए मेन लोकेशन से माल जाएगा डेस्टिनेशन में, हम तो बनाए ही नहीं गोडाउन, तो एक बार गोडाउन एक बना देते हैं, ठीक है। तो स्किप मारो, यहाँ पे चलो क्रिएट, क्रिएट में क्या क्रिएट करेंगे, देखो इन्वेंट्री मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर में गोडाउन क्रिएट करेंगे, ठीक है ना, वही कह रहा है वो, करें क्रिएट न्यू और ऑल्टर एग्जिस्टिंग। तो एग्जिस्टिंग क्या है लिखा हुआ है, देखो डू यू वांट टू ऑल्टर मेन लोकेशन और क्रिएट ए न्यू गोडाउन, तो हम न्यू गोडाउन क्रिएट करेंगे, समझ में ये बात, उसको डर है क्यों, हम उसका नाम देंगे सेक्टर 2 गोडाउन, ठीक है ना। तो वहां पे एक गोडाउन है हमारा, तो इसीलिए हम सेक्टर 2 गोडाउन लिख दिए हम, यही बात है। कुछ आलिया से देंगे नहीं, प्राइमरी ये पूछ रहे ये जो गोडाउन है क्या ये मेन लोकेशन के अंडर में आता है, तो मेन लोकेशन का गोडाउन बाय डिफॉल्ट टाली में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछ रहे नहीं प्राइमरी है, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर दोगे एक्सेप्ट कर दो, यही बात है। तो सिंपल है, एक गोडाउन क्रिएट हो गया हमारा, अभी कुछ माल वहां पे ट्रांसफर हम कर देंगे, ठीक है ना। तो एक तो यहाँ पे मारते हैं वाउचर, वाउचर में अब ऑटोमेटिक आ गया देखो स्टॉक जर्नल जो कि ऑल टाइप 7 होता है, ठीक है ना, यही बात है। जर्नल के अंदर में यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक जर्नल भी ऑल टाइप 7, ये जर्नल अकाउंटिंग वाउचर के लिए है और स्टॉक जर्नल इन्वेंट्री वाउचर के लिए। जब फिजिकल स्टॉक अगर वेरीफाई करोगे फिजिकल स्टॉक, तो फिजिकल स्टॉक वाउचर भी एक देखो कंट्रोल F7, वहां पे क्या होता है ना, फिजिकल स्टॉक अगर कम है या ज्यादा है तो जो गोडाउन जो टाली में शो कर रहा है उसको कम ज्यादा करना पड़ता है, वो कैसे करोगे हम बता देंगे। तो चलिए नेम ऑफ द आइटम, यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम पता ही नहीं है, स्पेस मारते हैं तो पता चलेगा। तो मेन लोकेशन में ऑलरेडी क्या आइटम है एक बार देख लो, हमारे पास क्या क्या आइटम है ना, बॉट का हेडफोन 10 पीस है, 2 पीस वहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको एंटर करते हैं, क्वांटिटी पूछ रहा है वो 2 मार देते हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात है। तो जस्ट सिंगल मिनट, हाँ ये कहाँ से जाएगा, अच्छा ठीक है सॉरी, तो ये लिखा हुआ नेम ऑफ द आइटम, फिर उसके बाद ये लिख रहे कहाँ से जाएगा ना, मेन लोकेशन से जाएगा, लिख देते हैं मेन लोकेशन, ठीक है ना। तो बॉट ईयरफोन, ये एयरपोर्ट जाएगा मेन लोकेशन से, क्वांटिटी कितना 2, कितना रेट में जाएगा पूछ रहा है, वो भी कर सकते हो, रेट भी यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है ना। चलिए ये रेट पैसा सब कुछ मिल करके इसलिए आ गया क्योंकि वहां से जो एक्चुअल रियल कॉस्ट है आपकी या फिर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है उसी को लेता है, उस हिसाब से लिखा गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर में भी हो सकता है, आप मार्जिन रख सकते हो लाइक दिस, ठीक है ना। या फिर ये इसलिए दिखा रहा है या फिर क्यों दिखा रहा है हम बताएंगे। बॉट ईयरफोन्स अलग 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 रेट में आप खरीदे हो, आज तक अब क्या किए हो अलग अलग रेट में खरीदे हो, तो उसका एवरेज भी दिखा रहा है, हो सकता है ये भी है, ठीक है ना। तो ये इतना घन चक्कर नहीं करना है, 2000 रेट में उसको ट्रांसफर करना है। तो 4000 रुपया ये दिखा रहा है, और क्या आइटम लेना है, स्पेस मारेंगे दिखाएगा आइटम। तो यहाँ से देखो मेन लोकेशन से, और JBL हेडफोन भी यहाँ पे कुछ 10 पीस दिखा रहा है, तो ये कहाँ से जाना है, तो ये मेन लोकेशन से देना है। तो मेन लोकेशन एंटर करो, ये कितना पीस पार करेंगे 2 पीस, 4500 में दिखा रहा है, इतना रेट में दोगे, ठीक है ना। तो एंटर कर देते हैं जैसे हम बताए, फिर आइटम और क्या मारेंगे, और हम कुछ ये देखो ईयरफोन जो है वहाँ पे कुछ एक्सेसरी चाहिए वहाँ पे भेजेंगे, तो ये भी मेन लोकेशन मार देते हैं, मेन लोकेशन अंडर द पॉइंट। और ईयरफोन ये था कितना हम देखे नहीं, 2 पीस एंटर कर देते हैं, फिर से वही कुछ एवरेज प्राइसेस वगैरह दिखा रहा है, ऐसा इतना गन चक्कर नहीं लेना है।
₹600 मार देना है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। अब पूछा ये देखो सोर्सेस, अंडरस्टैंड, ये सोर्सेस रहा और ये डेस्टिनेशन, समझ में आई बात। तो सोर्स और कंजप्शन, डेस्टिनेशन और प्रोडक्शन, दैट मीन्स कि मेन लोकेशन की गोडाउन से हम भेजेंगे सेक्टर 2 वाला गोडाउन में, ठीक है ना, यही बात है। अब पूछ रहा है कि इतना माल भेजेंगे, तो फिर से वही नेम ऑफ द आइटम वो पूछ रहा है। गोडाउन ही तो दिखाना चाहिए था। तो ऊपर में देखो, सबसे पहले देखो ये बॉट वाला ईयरफोन, ये एंटर, जस्ट ए सिंगल मिनट, टुडे आई एम गेटिंग लॉट ऑफ फोन कॉल्स, आई डोंट नो फॉर व्हाट। तो बॉट ईयरफोन देखो ऑब्वियसली कहाँ पे जाएगा, अभी यहाँ पे मारते हैं सेक्टर 2, तो सेक्टर 2 की गोडाउन में जाएगा। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, कितना पीस ना 2 पीस, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कितना प्राइस में दिखा रहा है 2000 प्राइस में, उतना प्राइस में ही लिखेंगे। नेक्स्ट और क्या है देख लो आप तुरंत, JBL हेडफोन, तो तुरंत मार देंगे JBL हेडफोन। कुछ वहां पे एरर दिखा रहा था कुछ वगैरह, तो यहाँ कौन सा जाएगा सेक्टर 2 के गोडाउन में, क्योंकि हम दूसरा गोडाउन बनाए हैं। क्या इतना यहाँ कितना पीस ट्रांसफर करें, यहाँ पे देखो 2 पीस, तो 2 पीस मार दो। यहाँ पे 4500 के रेट में दिखा रहा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे फिर से सिस्का का कुछ माल है जो हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मार दो। और वो भी कहाँ पे जाएगा, वो सेक्टर 2 की गोडाउन में जाएगा, तो सेक्टर 2 एंटर कर दो। और कितने क्वांटिटी पूछ रहा है, 2 क्वांटिटी पूछ रहा है, तो 2 एंटर कर दो। और ये 600 रुपया में एंटर कर दो, ठीक है ना, यही बात है, 1200 रुपया। नेक्स्ट फिर से पूछ रहा है वो नरेशन, क्या आपको नरेशन देना है, कुछ नहीं, 6 पीसेस कुछ माल है जो कि हमको दिक्कत हो रहा था यहाँ पे, तो हम सेक्टर 2 की जो हमारा गोडाउन है जहाँ पे जनरली पड़ा हुआ होता है, जो माल हमारा सेलिंग नहीं होता वहां पे लाते हैं वगैरह जो भी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 6 पीसेस आइटम्स और पीसेस जो भी है ट्रांसफर टू, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ट्रांसफर टू सेक्टर 2 गोडाउन, ठीक है ना, यही बात है। हम लिखते हैं यहाँ पे सेक्टर 2 गोडाउन, GDN लिख देंगे, सब कोई समझ जाता है। तो सेक्टर 2 गोडाउन फॉर लोकल सेलिंग पर्पज, ऐसा कुछ लिख देते हैं, लोकल सेलिंग पर्पज। तो वहां भी आसपास हमारा एक छोटा रिटेलर है जो कि माल बेच देता है वहां से जा करके, तो लोकल सेलिंग पर्पज के लिए वहां पे बेचती है, ठीक है ना, ये होता गया। अब हम देखेंगे क्या वाकई सेक्टर 2 गोडाउन में माल आ चुका है, हम एक बार देखेंगे, ठीक है। तो इसको मारते हैं, कहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, मोर रिपोर्ट्स में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री है। स्टेटमेंट इन्वेंट्री में हम देखते हैं स्टॉक क्वेरी, एवरेजिंग, रीऑर्डर कॉस्ट, ये वगैरह है। इन्वेंट्री बुक्स चलते हैं तो गोडाउन देखते हैं, तो गोडाउन यहाँ पे देखो सेक्टर 2 गोडाउन आते हैं, यहाँ पे एंटर मारते हैं तो 6 पीसेस माल देखो दिखाई दे रहा है, जो 6 पीसेस हम ट्रांसफर किए थे उसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक्सेसरीज की हेड पे वो है, फिर से एंटर करेंगे तो वो दिखाएगा कितना करके, एक एक आइटम की वाइज दिखाएगा। फिर से अगर एंटर करेंगे कुछ है तो वो उसी आइटम की पर्टिकुलर कौन सी मौत पे आया था माल वो दिखा रहा है। फिर से एंटर करेंगे तो वो दिखा रहा है कि यहाँ पे देखो कैसे आया था ना, इनवर्ड के जरिए, ठीक है ना, कहाँ से ट्रांसफर होकर के इनवर्ड के जरिए आया था, और वो भी गोडाउन वाउचर में आया था, देखो गोडाउन वाउचर में। फिर से एंटर करेंगे तो वो स्टॉक जर्नल जो था कहाँ से ये एंट्री हुआ था वहां पे पहुंच जाएगा, समझ में आई बात। तो इतना सारा ऑप्शन है, इसको अगर प्रिंट करोगे तो यहाँ पे देखते हैं एक बार क्या हो रहा है, मजा आ जाएगा शायद। हाँ तो यहाँ पे देखो जूम मार देते हैं, तो ये स्टॉक जर्नल वाउचर, सोर्स कहाँ है, कहाँ से आपको माल जा रहा है और कहाँ पे डेस्टिनेशन, ये सब कुछ दिखा रहा है, ठीक है। तो स्केप स्केप मारते चले जाएंगे और हम ये जो सेक्टर 2 गोडाउन में फिर से देखेंगे 6 पीस माल है, क्या है नहीं, ये 3 है, 2-2 पीस करके इतना रेट में ये माल है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो सेक्टर 2 गोडाउन की माल अगर मैनेजर मांग रहा है तो यहाँ पे प्रिंट कर दोगे उसको, फिर से करंट करोगे, यहाँ पे प्रीव्यू मार दो, दिखा दे रहे हैं हम क्या चीज दिखा रहे हैं। तो सेक्टर 2 में अभी यही माल है जो कि आप पकड़ा दोगे एसेसरीज के हेड में, गोडाउन में समरी, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो फिर मैनेजर को पकड़ा दोगे यही माल है, अगले पे क्या कह रहा है वो अलग बात है, ठीक है ना। हम तो करने बैठे हैं यहाँ पे अकाउंट्स। तो दीज आर द थिंग्स जो कि हम बताए। तो स्टॉक जर्नल भी बात कर दिए, तो इतने सारे इन्वेंट्री की जो लेजर में आते हैं, इन्वेंट्री की एंट्रीज में आते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लासेस जो था वो है इन्वेंट्री वाउचर, ठीक है ना, ये बात है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ इन्वेंट्री वाउचर। तो इन्वेंट्री वाउचर के अंडर में हम अब मार करके देखें क्या क्या ना, परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, फिर गुड्स रिसिप्ट नोट नंबर, फिर रिजेक्शन आउट कैसे होता है, फिर परचेज अकाउंट में कैसे वो फाइनली जाता है, फिर सेल्स के सारे साइकिल हम यहाँ पे कवर किए कितने आसान लैंग्वेज में, कि सेल्स की ऑर्डर प्लेस करोगे, फिर गुड्स डिलीवरी नोट कैसे जाएगा चालान के साथ, फिर रिजेक्शन अगर होता है तो रिजेक्शन इन कैसे करोगे, फिर सेल्स अकाउंट कैसे होने हैं इसके ऊपर भी हम चर्चा किए। अबे ये कहाँ भागे जा रहा है, कंप्यूटर संभालना नहीं आता हमको यार। सेल्स की खाते में फाइनली कैसे जाएगा, और स्टॉक जर्नल यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टॉक जर्नल का महत्व क्या है वो चीज हम बता चुके हैं आपकी। एक गोडाउन से जब दूसरा गोडाउन को माल ट्रांसफर करना होगा तब स्टॉक जर्नल का यूज होगा। हाँ और एक चीज है, और एक चीज है, और कब स्टॉक जर्नल यूज होगा, अंडरस्टैंड। चलिए एक बार उसको भी बता देते हैं, वाउचर
ठीक है ना। और यहाँ पे स्टॉक जर्नल ऑलरेडी है, नहीं तो आप ऑल्ट F7 लगा करके स्टॉक जर्नल एक्टिव कर सकते हैं। एक बार मानो कि आपकी देखो टाली में दिखा रहा है कि 10 पीस, लेकिन फिजिकली आपको देखे काउंट किए तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ 8 पीस है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखा हो कंजप्शन, यहाँ पे लिखा हो प्रोडक्शन, तो कंजप्शन में 2 मार दोगे। समझ में आई बात। मानो कि आपकी मेन लोकेशन जो है, ठीक है ना, स्पेस मारो, ये देख एक बार बातें हैं। बॉट ईयरफोन्स दिखा रहा टाली में कितना, 10 पीस है। ध्यान से सुनो, टाली में दिखा रहा है 10 पीस है। अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो इसको क्या करेंगे, इन रियलिटी हम जब फिजिकल काउंट किए तो 8 पीस है। दैट मीन्स कि कब से माल या तो सेल हो गया वगैरह जो भी हुआ, या फिर फिजिकली चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, जो भी है, हमको फिजिकली काउंट किए तो 8 पीस है, तो 2 पीस हटाना है, तो एंटर कर देंगे। तो वाट ईयरफोन्स, अब ये कहां से हटाना है, मानो कि मेन लोकेशन से हटाना है। तो वो दिखाई दे रहा है कि मेन लोकेशन में कितना है, 8 पीस है। वो टाली दिखा रहा है, ठीक है ना, टोटल में 10 पीस है, लेकिन मेन लोकेशन में 8 पीस है, जो कि इन रियलिटी आपकी 6 पीस है। तो 2 पीस हटाना है, तो मेन लोकेशन मारते हैं, तो क्वांटिटी में 2 पीस मार दोगे, ठीक है ना। रेट आपकी जो रेट की हिसाब से चल रहा था 2000 मार दोगे। और फिर क्या है, आपको सिर्फ ये 2 पीस हटाना था, तो एंटर करके फिर डेस्टिनेशन में कुछ भी नहीं मारोगे। समझ में आई बात। और इसको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है, तो ये 2 पीस आपके ऑटोमेटिक हट जाएगा, कंजप्शन हो गया। मानो कि उसका रिवर्स सिनेरियो है, ठीक है ना, तो एक बार एस्केप मार देते हैं। इसका रिवर्स सिनेरियो है, स्टॉक जर्नल में खड़ा हो जाते हैं। आपकी क्या हो रहा है ना, इन रियलिटी आपको यहाँ पे आ जाते हैं राइट साइड पे एक बार। हाँ, तो यहाँ पे सोर्स में कुछ नहीं मारेंगे, एंटर कर दोगे तो डेस्टिनेशन में आ जाओ, ये एंड ऑफ लिस्ट हो जाएगा। डेस्टिनेशन में आ जाओ, स्पेस मारते हैं, तो एक बार देखते हैं ये JBL हेडफोन कितना है मेन लोकेशन पे। मेन लोकेशन मारते हैं, तो मेन लोकेशन में 8 पीस दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इन रियलिटी आपकी 10 पीस है, 8 पीसेस मेन लोकेशन में दिखा रहा, इन रियलिटी आपकी 10 पीसेस है, तो 2 पीसेस और बढ़ाना है। तो यहाँ पे देखो ये प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे 2 पीसेस मार दोगे तो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन हो जाएगा। इन रियलिटी क्या हुआ ना, माल आया था, आप भूल गए हो, एंट्री नहीं किए हो, अभी फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, तो 2 पीस यहाँ पे एंट्री कर दोगे, 45 रुपए में 9000। समझ में आई बात। और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। दैट मीन्स कि कंजप्शन में कुछ आया नहीं, प्रोडक्शन हो गया 2 पीस, तो ऑटोमेटिकली उस गोडाउन में 2 पीस मेन लोकेशन में बढ़ जाएगा। तो और एक ये होता है, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं कि एक ट्रिक हम और सीखें कि स्टॉक जर्नल का और क्या यूज होता है। स्टॉक जर्नल फॉर फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। सो फॉर फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन, तो फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन या तो स्टॉक इंक्रीज करने के लिए या तो स्टॉक डिक्रीज करने के लिए, ठीक है ना। तो स्टॉक इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए ये स्टॉक जर्नल इस्तेमाल होते हैं, जो कि ऑल्ट प्लस F7, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो उसका नाम होता है स्टॉक जर्नल, यही बात है। तो इतने सारा चीज था आज सच की इन्वेंट्री में। जो मेन जर्नल होता है इन्वेंट्री का बस उतना ही होता है, उससे आगे बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। समझ में आई बात। दिस इज द थिंग्स। तो आज के लिए उतना ही रहा। होप यू अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्चुअल क्लास। तो बाकी के जो पुराना क्लासेस अगर देखना है तो बिलो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दैट यू कैन वॉच द एंटायर क्लास, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। और आज का क्लास बिल्कुल जितना कॉन्सेप्चुअल के समझाया हमको समझ आना चाहिए, तो पूरे का पूरे इन्वेंट्री बाजार के फिर काम हो चुका है। धन्यवाद, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। बाकी सारे के सारे क्लासेस देखने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। तो कॉमर्स के सारे क्लासेस आपको देखने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। आई जनरली डू टीच द कॉमर्स क्लासेस फॉर द बीकॉम एंड एमकॉम स्टूडेंट्स generally, and also those questions, those topics, those questions, those examination tips which are very much useful and viable for the commerce students that I used to teach you people. Understand the point? So a lot of thanks. धन्यवाद।